कपट और सुमरत जिनके नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं, पल पल करूं पर। श्री महामति गए मोमिनो हे बंद सोर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म हक। यहाँ से आए सीता मऊ, कहाँ से नौलाई, कहाँ से आए उज्जैन। 28 मंजिले भई, 28 मंजिले भई। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साह जी। उज्जैन 28 मंजिले भाई, महानतम बुद्धि के सागर धाम दुलाक्षरातीत पियासरत श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामति श्री लालदास जी महाराज जी बीतक माध्यम के द्वारा सुंदर साह जी को 6वें दिन का यह वृत्तांत बता रहे हैं। और यहाँ 6वें दिन की लीला के अंदर में जब आप पिया श्री प्राणनाथ जी उदयपुर चलते हैं, उदयपुर में आकर के राज सिंह राणा के यहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ चर्चा वार्ता प्रारंभ होती है। वेदों की, कतेबों की, शास्त्रों की, हदीसों की, धर्म ग्रंथों की, सबको मिला करके उनके गूढ़ भाव को, उनके रहस्य को आप प्रकट करते हैं। इनकी चर्चा का दौर, इनकी चर्चा की बातें पूरे उस जगह पर फैल जाती हैं। हर कोई दर्शन करने आता है, सुनने को आता है, अपनी हर तरह से मनोकामना पूर्ण करता है। इस बीच के अंदर में जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म भी होता है, जहाँ धर्म की बातें चलती हैं वहाँ दज्जाल भी होता है। वो भी अपना हाथ पैर पसारता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सब यदि परमात्मा की राह पर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो अपना ही लीला करता है, वो अपना बवंडर करता है। और उस रूप के अंदर में कोई रूप भी बना सकता है, वो किसी रूप में आ सकता है। दज्जाल शैतान किसी रूप में भी आ सकता है और परमात्मा भी किसी रूप में आ सकते हैं। आप देखिए, परमात्मा आवे तो पहचान ही सकते हैं और दज्जाल आवे तो पहचान सकते हैं। इसलिए साथ जी यह प्रसंग चल रहा था कि वहाँ उदयपुर के अंदर में अपने संसार के अंदर में क्या कर रहे हैं, सांसारिक सुख भोग रहे हैं या वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब था संसारिक भोग तो सब भोग लेते हैं, धर्म की रक्षा कौन करता है। धर्म की रक्षा करना ही वह धर्मज्ञ कहलाता है। तो ऐसे समय पर देखो तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, राजा ने मलोले रानी राय तनो, धर्म जाता रही कोई दौड़ो। बताइए आप, उनका आह्वान देखिए, राजा ने मलोरे रानी राय तनो, धर्म जाता रही कोई दौड़ो। हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि हर कोई, न राजा न प्रजा, न बड़े बड़े राणा और न बड़े बड़े महाराजा, सब दुख कर बैठे हुए थे। किसी को धर्म की परवाह नहीं थी। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर में विदेशियों ने आकर के आक्रमण कर लिया। विदेश से आए हुए यमन जाति के लोग, बताइए वो मुसलमान, उन्होंने आकर के साम्राज्य बना लिया और इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया उन्होंने कि हम अपने देश में रहते हुए भी, अपने घर में रहते हुए भी डर गए और अपने को बचाना मुश्किल हो गया। धर्म बचाना मुश्किल हो गया।
ऐसे समय पिया प्राणनाथ जी ने किसी के घर गए, बताओ, घर घर जाके पुकार लगाई, भैया जग जाओ, सावधान हो गओ, देखो बचाओ, हिंदू धर्म बचाओ, जा रहा है, छूटत खड़क क्षत्रियन से, नींद निगोड़ी ने छोड़ो, देखो यह समय आ गया है। लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उसी ही परिवेश के अंदर में औरंगाबाद में मुकुंदास जी को भेजा, जाओ उनको देखो जिंदा है कि मुर्दा है, वो धर्म में प्रवीण है या धर्म से मर्दा है। तो आप जब मुकुंदास जी गए वहां जाकर के उनको बताया, तो बताने जा रहे हैं, आज वहां की प्रसंग सुनना है, औरंगाबाद का पूरा विस्तार आप सुनिए। तो आप मंदसौर से चल करके उज्जैन आए, उज्जैन आए, 23 मंजिल हुई, रास्ता में चलते हुए 23 मंजिल हुई। बीच में कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हम इन बैरागियों को लूट लेंगे। कोई कहता बैरागी है, कोई कहता साधु है, कोई कहता संत है, और कोई कहता है ठग। हर कोई अपनी अपनी भाव से बातें करते हैं। तो कोई लूट रहा है, कोई गालियां बोलता है, कोई अपशब्द बोलता है। ऐसे होता धर्म की राह पर चलना। और कोई बड़े प्यार से उनकी सेवा भी करता है, कोई उनको रसोई भी करवाता है। और एक जन नहीं है, 2 जन नहीं है, हजारों की भीड़ है। पिया प्राणनाथ जी के साथ में हजारों हजारों भक्त हैं, जिन्होंने अपना घर भी छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, धन भी छोड़ा, दौलत भी छोड़ी, अपना सब कुछ छोड़ा धर्म की राह पर। हमको तो आज इतना सुख सुविधाएं हैं, आज हमें सब कुछ मिला हुआ है, और हम धर्म की परवाह नहीं करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन्हें गिने लोग, धर्म बहुत जरूरी है। धर्म से ही हम सबको देह मिलती है, धर्म धारण करने से ही हमारा भला होता है। आज नहीं पता चलता है, इसका हिसाब होता है। आज हम सबको जो ये देह है, ये जो शरीर मिला हुआ है, इसका हिसाब होता है। इसलिए लोग बोलते हैं, देखो कर्म में लिखा था भोग रही, कर्म में लिखा था भोग रहे। वही होता है जिसने धर्म को नहीं निवाहन किया है, धर्म का पालन नहीं किया है, वो सब जमा होता जाता है, स्टोर होता जाता है, वो समझे नहीं। और स्टोर होते होते एक दिन फिर उसका दिखाया जाता है, देखो ये तुम्हारा बैलेंस है। दोनों बैलेंस शीट दिखाई जाती है। कौन कौन सी? इनकम वाली दिखाई जाती और आउटकम वाली दिखाई जाती है, नुकसान वाली और लाभ वाली। तुमने क्या किया और क्या नहीं किया आखिर में दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जिस वक्त हमारी सांस छूटती है, जब हम मर आसन होते हैं, उस समय पर सब खड़े होते हैं। बोलो आप, देवता और दैत्य खड़े होते हैं और फिर बोलते हैं, बोलो इनका क्या हिसाब क्या है। उनकी पूरी आप लेखा जोखा दीजिए, और उसी समय पर आत्मा छटपटाती है कि हमने सही में मानव देह में कुछ नहीं किया है, हमने कुछ भलाई नहीं की, हमने कुछ धर्म नहीं किया है। ऐसे समय में परमात्मा हाथ छोड़ देता है। दैत्य, जिसको राक्षस बोलते हैं, दानव बोलते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं। फिर चाहे वो जिस अवस्था में ले जाएं, जिस योनि में ले जाएं, चाहे वो गटर के कीड़े बना देवे, आग में जला देवे, नदियों में गाड़ देवे, चाहे वो गंदे नालों में ले जावे, 84 लाख में ले जावे, जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, तड़पते रहो 84 लाख। इसलिए मानव देह मिला हुआ है, ये मानव देह मिला है, इसलिए सावधान और सावचेत हो जाओ। समझे नहीं? ऐसे नहीं हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, योगियों ने, बड़े बड़े धर्मज्ञों ने, उनके ही भक्ति पर आज ये ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। समझे? नहीं तो राक्षसों ने तो पृथ्वी को कितनी बार ले गए वो, समझे? इस पृथ्वी को कितनी बार रसातल में ले गए। छुड़ा के लाने वाले यही भगवान होते हैं, यही परमात्मा देवता होते हैं। तो उनका गुण गाओ, समझो। साझी चर्चा तो बहुत विशाल होती रहती है, लेकिन आपको बताते धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। इसलिए पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जाओ संत जनों हमारे ये सुंदर साथ जी, जाओ दुनिया के अंदर में पैगाम दो, उनको समझाओ कि धर्म का काम करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। धर्म का सेवा करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है, और यदि मिल जाता है तो अपने आप को धन्य समझो।
बड़भागी समझो, है ना। इसलिए साथ जी, इसलिए सत्संग होता है, इसलिए चर्चाएं होती हैं, इसलिए वार्ता होती है। इसी वार्ता के अंदर में जब मुकुंदास जी महाराज जी जाते हैं तो आप अब देखिए उदयपुर में कहाँ, इस राह में कितनी कठिनाई है। कल आपने सुना था, लोग टुकड़े मांग रहे थे, लोग भीख मांग रहे थे। बताओ, आज डंडे भी पड़ेंगे इस राह पर। धर्म की राह इतनी कठिन, इसलिए आप मुकुंदास जी महाराज जी वहां से चलेंगे। इस दरमियान में किसी ने शोभा दी, भादो सुदी छठ को रहे धन भाई के घर, यहाँ आकर के आप रहते हैं, तिथि बताते हैं। भाई भगवान दास चौधरी ईमान ले आया इन पर, इसलिए जो सुंदर साथ ईमान लेके आए। आज यहाँ प्रसंग चलेगा कि भाई कौन आया राजनगर एक्सटेंशन में, इस मंदिर के अंदर में कौन जोड़ा हुआ है, तो उनको याद करते हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी के साथ में उसमें कौन जोड़ा, कौन धर्म पर आया, उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये जब तक संसार रहेगा तब तक नाम चलेंगे, तब तक उनकी यश कीर्ति चलेगी। और उसके बाद में उस दिव्य धाम के अंदर में भी उनकी शोभा बढ़ जाएगी। इन्होंने उत्सव किया बाबूजी है राम। इस तरह से कोई उत्सव करता है, जैसे वो तो ना, आज किसका उत्सव है, आज किसकी सोई है, आज की सेवा किसकी तरफ से है, ऐसे उत्सव पर कई लोगों ने सेवा की थी। नाम जी बेटा तिनका श्री राज पधारे बेड़ी राज जी महाराज जी उनके घर पधारते हैं। भूला बेटा भगवान का कांजी भाई मन। इस तरह से आप इनको यहाँ उज्जैन का पूरा पढ़ लीजिए आप। इस तरह से वहां पर कई लोगों ने प्राणनाथ जी को, उनके सुंदर साथ को अपने घर पर निमंत्रण दिया, बुलाया और उनको रसोइयाँ दी, उत्सव करवाया और शहर के अंदर में सब जगह बताया कि हमारे कौन हैं, हमारे श्री प्राणनाथ जी हैं, हमारे धनी हैं, ये हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, हम सबके ऊपर में महान कृपा कर रहे हैं। इसलिए साथ जी इस राह के ऊपर में कहीं कहीं कांटे भी लग जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है, और कभी ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि वो स्वागत करते हैं तो महल अटारी भी देते हैं। बताओ आप, रहने के लिए सुख सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन कहते हैं हमको रहना नहीं, हम रहने नहीं आए, हम अपनी महल अटारी छोड़ दिया, हमने अपने अपने बड़ी बड़ी हवेलियां छोड़ दी हैं, हमने अरबों की संपत्ति छोड़ दी है, हम किसी के घर रहने नहीं आए हैं, हम सिर्फ इतना भर कहने आए हैं कि आप जग जाओ, आप सावधान हो जाओ, समय खराब आने वाला है, धर्म को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा हिंदुस्तान के ऊपर में आतताई लोग आ जाएंगे, और वो आकर के आ ही गए और वो तुम्हारा सब छुड़ा लेंगे, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। आज भी समय है, आज भी समय है और अब भी जगना चाहिए। कहां से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर। अब यहाँ पर आते हैं और औरंगाबाद पहुँचते हैं। भाव सिंह हाड़ा बहुत बड़ा राजा है अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, परंतु उस समय पर पूरे हिंदुस्तान पर साम्राज्य था। जो सम्राट था हिंदुस्तान का सुल्तान बोला जाता है। सो सबसे बड़ा होता है सुल्तान, फिर होता है राणा, फिर होता है महाराजा और फिर होता है राजा। समझे? तो राजा तो बहुत से, हर जगह जहाँ जिस जगह पर चले जाओ, हर जगह पर, हर जिले पर, हर पंचायत पर, हर जगह जो है राजा मिलेगा। लेकिन राजाओं के ऊपर में फिर एक महाराजा होता है और महाराजा के ऊपर में फिर एक राणा होता है और राणा मिल करके फिर कितना बड़ा पातशाह होता है। समझे? इसलिए पातशाह तो सर्वश्रेष्ठ था। यहाँ वहाँ की भी तक कहो, वहाँ की भी तक सुन लीजिए। औरंगाबाद की दिन पर किस तरह से वहाँ पर चर्चा होती है और कितनी परेशानी होती है। धर्म को पहले नंबर में ले जाना, धर्म को सबके सामने पेश करना। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। समझे? नहीं नहीं, जाओ किसी दूसरे को सुनाओ, हमको नहीं सुनना, हमें फुर्सत नहीं है, हमको क्या करना धर्म का, जाओ किसी और को। तो लोग बाग ऐसा समझते हैं, ठुकरा देते हैं, भगा देते हैं। क्या लेने आए हो? खाना चाहिए, खाना दे दो। ये धर्म की राह पर इसलिए अब आए। तो वहाँ औरंगाबाद के अंदर में भाव सिंह हाड़ा राजा वहाँ का बहुत बड़ा है और उसका साम्राज्य चलता है।
तो ये चाहते थे पिया प्राणनाथ जी कि इसको हम समझाएंगे, इसको जगाएंगे और कहेंगे भैया हिंदू धर्म बचाओ, हिंदू धर्म की रक्षा करो। इसलिए वहां पर गए। कारण जाने का मतलब क्या था? हिंदू धर्म की रक्षा करो, ये उनका उद्देश्य था। श्री महामती का ये मोमिनो ये मंदसौर की साथ जी मंदसौर से चल करके अब आप औरंगाबाद आइए। आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, बहुत बड़ी बात है। औरंगाबाद की चौपाई है, सुनिए। अब राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर। जब राणा के मुल्क, राणा किसको बोलते हैं? राज सिंह राणा। कहाँ पर थे? उदयपुर के अंदर में। उदयपुर के अंदर में राज सिंह राणा थे। वहां पर उसको समझाने गए थे भैया जग जाओ, समझ जाओ, नहीं सुना। वहां से चले मंदसौर में आ गए और भी कई जगह पर गए। आपको कितनी जगह गए, लेकिन सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हमारे हिंदुस्तान के राजाओं ने, महाराजाओं ने, किसी ने धर्म की बात नहीं सुनी। और बल्कि उनके यहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे, हमारे ब्राह्मण लोग, हमारे जितने क्षत्रिय लोग बैठे थे और जितने पंडित बैठे थे, वो लोग घबरा जाते थे कि प्राणनाथ जी का स्वागत ना करेंगे, इनको ना बुलावे। ये तो यही तो खतरा था। दुधलाई डेरा किया ताकिया दज्जाले सोर। और सब जहां भी डेरा डालते थे वहीं पर दज्जाल आकर के हैरान करता था। तब वहां से मुकुंदास को और केशवदास, मुकुंदास जी, केशवदास जी और हिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। भाव सिंह के पास में 4 लोगों को भेजा, जाओ जाके हमारा पैगाम संदेश पहुंचा दो भाव सिंह के यहाँ पर। गए भाव सिंह के उद केशव वल्लभ बैठे दुकान। केशव वल्लभ जी एक जगह दुकान पर बैठे, मुकुंदास जी आगे गए और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो देखिए क्या तमाशा होता है। भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण। मुकुंदास जी निर्गुण भेष में थे, संत के रूप में थे, वो वास भेषा में थे। महीने फिरे देख रहा क्यों निर्गुण। मतलब कि विचार करते थे कि राणा से, राजा से कैसे मिला जाए, भाव सिंह से कैसे मिला जाए। अब वहां पर मिलने के लिए राजा के पास ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, क्योंकि माहौल बहुत गंदा था। माहौल ऐसा था, हर कोई डरता था, कोई जासूस तो नहीं आया, कोई ठग तो नहीं आया, कोई हमको परेशान करने तो नहीं आया, कोई मिलने नहीं देता था। वेदांत को पक्ष खोजिया रहे बीच निर्गुण। ये निर्गुण भेष में रहते हैं, एक वेदांत पक्ष बोलते हैं, वेदांत शास्त्र की बातें उन्होंने याद करके। जब लगे मुर्कने तब दिल में किया विचार। काम नहीं हो रहा था, इतना दिन हो गया, वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो मुकुंदास जी कहते हैं मैं कैसा हूं? वो 12 मोमिनों ने तो अपनी आप की आहुति दे दी। 12 मोमिनों ने दिल्ली के अंदर में अपने आप को निडर होकर के और बादशाह के सामने इतना बड़ा काम किया, और हम यहाँ आकर के और इनसे हम ना मिले और स्वामी जी का संदेशा ना दे करके वापस जाएंगे, हमें धिक्कार है। इसलिए बेचारा फिर लौटा। मैं फिर कहाँ जाऊं जाऊं जित बेवार। इसलिए मैं क्यों वापस जाता हूं? हम जिस लिए भेजा है स्वामी जी ने वो काम तो करूं। भीख मांगे दो स्वरूप ताके लिए बस्तर। देखिए उन्होंने उस पैसा नहीं है, उन्होंने भीख मांगा और उसको भीख मांग करके पैसा मिले, उसका उन्होंने बस्तर लिए। और बस्तर का क्या किया उन्होंने? थैलियां रेशमी बनाई के प्रसाद थैली, रेशमी थैली बनाई, थैली बना करके उसमें प्रसाद रखा और उसमें वेदांत के प्रश्न भी रख दिए। भागवत वेदांत के थैली में देखिए साहब जी, भागवत और वेदांत के प्रश्न लिख करके रख दिए, जो आपको इसके अंदर में है, दुनिया वाले कोई जवाब नहीं दे सकता है। जो तुमको मिला हुआ है ये प्रश्न उनको लिख के दिए कि हमारा ये जवाब दे दो, ताकि इसको सुनकर के वो प्रभावित होगा। कोई भी सुनेगा, आप किसी को नई बात सुनाओ, आज तक सबने सुन लिया है, वेद सुन लिया, शास्त्र सुन लिया, पुराण सुन लिया, कथियन तो कहीं सुनी, आज तक सबने कथी हुई कथाएं तो सबने सुनी है, हरदम सुनी हुई है कि आज यहाँ साप्ताहिक की है, आज वहां पर जो है ये हमारे पुराण है, आज हमारे यहाँ पर गीता है, हमारे यहाँ पर ये सब बोलते नहीं बोलते, लेकिन एक नई कथा किसी ने नहीं सुनी है जो ये है। एक कथा नहीं, वो कथा जो सुनते हैं वो कथा कहाँ ले जाती है? बैकुंठ ले जाती है। लेकिन ये कथा कहाँ ले जाती है? जिसमें अनंत अक्षरातीत का, बताइए आप, धाम है, तुम्हारा मूल घर है परम धाम, वहां ले जाती है। इसलिए जो कोई भी दुनिया के अंदर में है इस शब्द को सुनता है हैरान हो जाता है, भैया हमने
अनेक कथाएं सुनी हैं पंडितों के द्वारा, लेकिन ये जो प्रणामी है, ये जो निजानंद है, इनके पास में जो इल्म ज्ञान है, ये कथा दुनिया वालों के पास में नहीं है। इसलिए वो चाहते थे ये ज्ञान एक बार यदि हृदय में चुभ गया तो फिर ये अमृत है, ये अमृत एक बार यदि चख गए तो फिर आपको इसके सामने दूसरा कोई स्वाद आने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं लगेगा। आपके सामने कितनी वाणी चर्चा दूसरी हो जाए, आपको जरा नहीं आएगा। और इसको आप सुनोगे तो बार बार आप नाचोगे, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा परम धाम, तुम्हारा घर है। परम धाम के 25 पक्ष हैं। आपको मालूम है तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? बोलो आप। तुम्हारा एक घर नहीं, ये तो स्वप्न का घर है। ये तो जिस दिन हमारा शरीर गया वो घर रोने वाला नहीं है, समझे नहीं? वो घर छुड़ा लिया जाएगा। तो ये तो धर्मशाला है, आज हमारा है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, आता जाता रहेगा। लेकिन वो घर तुम्हारा अखंड घर है, जो कोई नहीं बता सकता है, वो इसके अंदर में है। यही दिखाना चाहते थे कि इसको समझो, हमारे हिंदुस्तान के सभी ज्ञानियों जनों, विद्वान जनों, इसको पहचानो। इसलिए उन्होंने लिख करके तैयार रखा और कहा कि ये हम राजा को देंगे, हम ये भाव सिंह को देंगे। एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप दिन से, और उसमें प्रसाद भी रखा गया अलग से, एक थैली में प्रसाद और एक थैली के अंदर में उन्होंने प्रश्न रख दिए। महंत रामदास रहे तिंदे के बीच देख लिया। अब वहां पर देखो, क्योंकि राजाओं के यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत रहा करते हैं, उनको राजगुरु कहा जाता है। वो राजा के ही पूज्य होते हैं। राजा उनको, पूरा परिवार क्या, पूरा देश उनकी पूजा करता है। ये माननीय उनके जजमान कहलाते हैं। तो वहां पर उनके जजमान थे गुरु महंत रामदास। उन्होंने जहां देखा कि हमारे मुल्क के अंदर में ये दूसरा साधु कहां से आ गया, देखना बाबू, बोलो। मिला मुकुंदास को पहुंचाया नाले पर। देख लिया साहब जी, ये संत जनों की, ये विद्वानों की, ये पढ़े लिखे विद्वानों की, बताओ उनकी गति देखिए आप। यदि आप कभी भी देख लो, जो पढ़ा है लिखा है ना, वेद को जानता, शास्त्र को जानता, पुराण को जानता, अच्छे से पारंगत है, लेकिन यदि उसके मुल्क के अंदर में कुछ दूसरा आ जाएगा तो उसको ईर्ष्या हो जाती है, उसको जलन हो जाती है, अंदर डाह होने लग जाती है। और यदि जो बुरे काम करने वाले हैं, जो व्यभिचार, चोरी, झूठ, जुआ, शराब, जो अनर्गल झूठे काम करने वाले होते हैं, इन लोगों की मित्रता कैसे होती है देख लो आप। जितने भी छोटे बुरे काम करने वाले हैं, उनकी ऐसी मित्रता बनती है, उनने कभी ना देखा हो, कभी ना मिले हो। लेकिन यदि वो बस में मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, रेल में मिल जाए, बोलो हवाई जहाज में मिल जाए, सफर करने में, और वो उतनी दूर बैठा हो और वो वहां बैठ करके ऐसा करता भर हो, तो दूर से भाग के आ जाएगा, ओ भाई साहब, हेलो हेलो, भाई साहब की दोस्ती। और ऐसी दोस्ती जैसे जन्म दोस्ती हो, समझे नहीं? जिनकी जन्म की दोस्ती हो, ऐसी दोस्ती बनती। और यदि दो साधु मिल जाए, सुन लो आप, दो साधु संत मिल जाए, और यदि वो मंदिर में रहें, बोलो, तो एक दूसरे को खा ले में, समझे नहीं? यदि साधु मिल जाए, मंदिरों में बैठे होए, तो वो कहेंगे तुम यहाँ और तुम यहाँ पर, और बोलो ओ नाम विद्वान है, नाम साधु है, नाम संत है, नाम ज्ञानी है। कैसे होगा उद्धार, बताइए आप? ये तो नाम बदनाम होता नहीं होता है, नहीं होता है। समझ जाओ आप, समझने वाले समझ जाते कि मंदिरों के अंदर बैठ करके हम झगड़ा करें, बोलो, और कहीं पर भी मिल जाए साधु संत, हमारी भर हो गए, मेरो पेट हाउ कहूँ न दू, कहूँ मैं किसी को न दूं, ऐसा लगता है। ऐसे ही हुआ, रामदास महंत मिल गए वहां पर। उन्होंने बोला ये मोहल्ला में एक ही रहेगा, एक मोहल्ला में एक पागल रहेगा, बोलो, चलो बोलो सर, जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे। बोलो। रामदास जी ने पकड़ करके मुकुंदास जी को मार दिया, और ऐसा मार दिया बचाओ, कहाँ मुकुंदास जी अपने घर में रहने वाले सुख वैभव में, आज वो धर्म के ऊपर चल रहे तो मार पड़ रही है, डंडे मार मार करके उनको नाले पार कर दिया, भगा दिया। बोले अगर तुम दूसरी बार दिख गए
तो फिर छोड़ेंगे नहीं, हम मार डालेंगे बिल्कुल से। हाँ, जो बदला करे भाव सिंह को तो हमारे दूसरे लगता नहीं, बस यही था। हर किसी को लगता था कि हमारे महाराजा के पास में जाकर के ये उनको पास दोस्त ना बन जाए, उनके जाकर के हमारा ना छुड़ा ले रहे। अरे भैया, हर किसी के भाग का होता है, हर किसी के नसीब का होता है, कोई किसी का छुड़ाता नहीं है। अरे हमारे राजा को यदि बहका देगा और तो हमारे राजा इनके हो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, ये डर लगता पंडितों को, ये लगता है गुरुजनों को। चिंता तो इसी बात की होती है, हमारा ग्राहक दूसरी दुकान में ना चला जाए, डर इस बात का है। यूं करके जब छोड़ गया तब मुकुंदास क्यों बेचारे, मुकुंदास जी बेचारे पिट गए और छोड़ गए, आए चले आए। देखा इस राह पर क्या होता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी रसोइयां मिलती हैं, उत्सव होते, कभी बहुत घना, इतना ज्यादा मिलता है कि लुट ले जा भैया, हमको नहीं चाहिए। बोलो, इस राह पर धर्म के इतना बहुत घना, और कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। बोलो आज राह इतनी कठिन होती है, कभी बहुत घना और कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, नहीं मिलता कभी बड़े, ऐसे होता ना, मार खाओ। इसलिए यहाँ रहोगे तो तुम पिट जाओगे। दज्जाल मिलने न दे वहीं मैं हूं खबरदार। लो बोले अब क्या करें, राजा से हमको मिलने नहीं देता है और हम पिट गए हैं और हम खाली हाथ जाएंगे। स्वामी जी कहेंगे पिट भी गए यार और तुम खाली हाथ आ गए, अब पिट तो गए। बोले अब जो होने दो, जाना ही पड़ेगा अब तो। एक देहुरा देवी का मैं बैठू दिन में। देखिए मुकुंदास जी महाराज जी ने पता कर लिया कि एक छोटा सा मंदिर है, देहुरा बोलते मंदिर, वहां पर भाव सिंह रोज आता है, वहां पर प्रणाम करने दर्शन करने वो आता है। उस भाव सिंह का मत पाती देव हाथ से, हाँ अपने हाथ से हम पत्र देंगे, आने दो उसको। ऐसा विचार करके जाए छिपके बैठे चिपके बैठ गए मुकुंदास जी मंदिर में जाकर, पहले से चिपके बैठ गए, समझे। रामदास ने नहीं देखा, जाके छिपके बैठ गए और जैसी भाव सिंह आए वहां पर हो, भाव सिंह आया पाती प्रसाद दिया तुरंत भाव सिंह को उन्होंने प्रसाद भी दे दिया और पत्री भी दे दिया। भाव सिंह सिर चढ़ाए के उसको लिया, सिर चढ़ाया, उन्होंने स्वीकार किया। सिर चढ़ाना मतलब स्वीकार कर लिया उसको। भीतर जाए के बुलाए मुकुंदास को अब उन्होंने जाकर के भीतर मतलब अपने महल में बुलाया और बोला, जैसे ही भीतर बुलाया महल में, रामदास बोले हमें तो आज तक नहीं बुलाया, बता हम इतने हो गए, बूढ़े हो गए, हमें आज तक नहीं बुलाया और इनको आज बोले तुम पिटे नहीं, समझे नहीं, ये पिट गए। पूछी हकीकत श्रीराज की, कहाँ है स्वामी कृष्ण? कहाँ है कृष्णदास जी, कहाँ पर है? बुलाओ उनको। तुमको क्यों कर भेज दिया, कहो अपने दिला। क्यों भेजा तुमको यहाँ पर? उन्होंने खोली पाती पढ़ने लगा, मिले प्रश्न भागवत, अब प्रश्न पढ़ने लगे। रामदास बोले आज तो गए हम काम से, लो और लिखे वेदांत के विचार होने लगा। देखा वही प्रश्न है जो सूरत के अंदर में मंगलपुरी धाम में 40 प्रश्न भागवत के और 15 वेदांत के। दुनिया में किसी के पास में जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे सकता, चाहे कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, नहीं दे सकता उनको जवाब। जवाब वही दे सकता जिसके पास में तारतम्य होगा, जिसके पास निज नाम होगा, जिनके पास में श्री प्राणनाथ की पहचान, वाणी की पहचान, सदगुरु की, वही जवाब दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बैठा था रामदास में, अब रामदास जी वहीं पर बैठे थे और वो देख रहे हैं कि अरे ये तो पत्र पढ़ लिया, ये तो राजा इनसे बातें कर रहे हैं, हमसे बातें नहीं कर रहे हैं। राजा ने पढ़ा था वो ईर्ष्या के वचन कहे स्वरूप देखा। अब वे वहीं पर बैठे हुए थे, वहीं पर बैठे हुए थे। मुकुंदास जी वहीं पर हैं, रामदास भी वहीं पर हैं और महाराज भी वहीं पर हैं। अब बात कर रहे हैं, सुनाओ। कृष्ण बतावत जो देखा जलन लगी, यही बात नहीं आती किसी को। महाराज महाराज, हाँ बोलो क्या बोलना। बोले ये दो कृष्ण बताते, समझे नहीं, हमें पता नहीं पड़ता कि एक कृष्ण कहाँ जन्म हुआ था और दूसरा कहाँ जन्म हुआ। बोलो दुनिया वाले, दो कृष्ण बताते हैं। साथ जी कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर में जो लीला है वो लीला भेद है, छिपा हुआ है, समझे नहीं।
उन कृष्ण के अंदर में अक्षरातीत भी हैं, उन कृष्ण के अंदर में वो गोलोकी भी है, उन कृष्ण के अंदर में वैकुंठ भी है। बताओ आप, अब समझ नहीं आता तो यही कहेंगे भैया ये परिणामी है ना, ये निजानंदी है ना, दो दो तीन तीन कृष्ण बताते। हम तो एक नहीं समझ पाए, हम एक को नहीं पहचान पाए, ये तीन तीन दो दो बताते, हम कहां क्या करें। इसलिए उन्होंने बहकाना शुरू किया। इनका मुख न देखिए, चर्चा कैसी इनसे। बोलो, इनका मुख ही नहीं देखो। बोलते इनसे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, दो दो कृष्ण बता रहे हैं। भाव सिंह पढ़ रहा है, समझ रहा है, ये रामदास अंदर में जलन हो रही, इसको कुछ हो रहा है। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे को। अरे भाव सिंह बोले, चुप हो जाओ, क्यों ऐसी कह रहे हो, इसको देखने दो क्या लिखा है, अच्छी बातें लिखी हुई है। ये तो भला बतावत है, निस्वरूप बतावत। अरे ये तो अपने निस्वरूप की पहचान बता रहे हैं, तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और तुम क्यों कर रहे हो ऐसी बात हो। भाव सिंह ये जानिया, ये तो जाल राम को। समझ गए राजा कि निश्चित करके ये मन में कटुकता है, अंदर कपट ईर्षा है, नफरत है, ये बोल रही है। ये रामदास नहीं बोल रहे, अंदर नफरत बोल रही है। इनके दुश्मन है तो करते छोड़। निश्चित ही इनका दुश्मन है, इसलिए यह हलचल कर रहा है। छोड़ दो मुकुंदास को हमारी हवेली पास। अब उन्होंने और गजब कर दिया। ए मुकुंदास जी को हमारे हवेली में इनको रहने के लिए दिया जाए। बोलो, हवेली के अंदर में इनको स्वागत किया जाए और यहाँ इनको निवास दिया जाए। तब रामदास बोलिया, इनकी सेवा की अब रामदास बोले, अब तो गए हाथ से बाजी। नहीं महाराज, इनकी सेवा हम करेंगे, महाराज सेवा हम करेंगे। रामदास जी बीच में बोले, उतारे हम अपने घरों, तब मुकुंदास गए बोलते हैं रामदास जी हम अपने घर ले जाएंगे, इनको अपने घर सेवा करेंगे, मलिदा खिलाएंगे, अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे और हमारे पर अच्छा रखा हुआ है दंड वो भी देंगे। चलो, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई। अरे मुकुंदास जी ने कहा यदि नहीं बताएंगे तो ये तो ले जाएगा तुरंत। महाराज इतनी अच्छी सेवा की है, देखिए तुरंत पीठ दिखा दी उन्होंने। देखिए इतनी अच्छी सेवा की है आपके रामदास जी ने, और चाहता सेवा करने के लिए। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख। भाव सिंह बोले, ऐसी सेवा करते हो हैं? वो कहते हम घर ले जाएं, इनकी सेवा करें। धक्का दे उठाया दज्जाल पूरी। आग रामदेव को महाराज ने दिया धक्का, बोले भगाओ यहाँ से। हमारे यहाँ पर कोई संत ज्ञानी जन आवे, उसको इस तरह से हमारा नाम बदनाम होता है, हमारी छवि खराब होती है। इन्होंने इनको मुकुंदास जी को इस तरह से सताया, मारा है, इसको यहाँ हमारे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। भगा दो इसको, मुल्क से ही भगा दो। जो मेरे यहाँ आते ताकि ऐसी सेवा करते, ऐसी सेवा करते जो हमारे यहाँ आते हैं। निकसो हमारे डेरा से, जाओ देश में। बोलो, बता दिया, हमारे यहाँ से निकल जाओ, अपने देश में चले जाओ, हमारे रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुकुंदास की निशा करी, प्रसन्न पूछे। और मुकुंदास जी की निशा बोलते संतुष्टि, उनको धैर्य बंधाया और फिर उनको लगा कि अरे इनकी इस तरह से इनको दुख दिया है तो हम इसके गुनहगार हैं, समझे? ये होता राजा। हाँ, करो इनका जवाब, होए दिल रोशन। दो, तुम इनके प्रश्न का जवाब दे दो तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कहने लगे। आया ने जवाब उनको निंदा लगे करने। अब उन्होंने जो प्रश्न लिखे थे ना, उनका जवाब नहीं आया। अब क्या निंदा करेंगे और क्या करेंगे इसके अलावा? भाव सिंह बजिया, आवत ने जवाब तुम्हें। क्यों भाव सिंह कहने लगे, जवाब नहीं आता है तो निंदा करते हो? कया मुकुंदास ने पंडित पूछे जो। मुकुंदास जी बोले, महाराज आपके जितने पंडित हैं इन सब को इकट्ठा कर लो और ये जो जितना भी प्रश्न पूछे हम जवाब देंगे। को उत्तर दे, इनका मनाऊं मैं इनको जवाब दूंगा और प्रश्न का जवाब देकर के इनको प्रसन्न करूंगा। और हम जो कुछ पूछे, हाँ मैं पूछो जो इनको को दे बताए। और हम जो कुछ पूछे ये हमारा जवाब दे देवे। दोनों के बीच के अंदर में निर्णय हो जाने दो। जो हारे दो मिले सो पल ही बांध। ऐसा होता था पहले, जो हार जावे तो उसके गले में जूते का हार पहनाओ, समझे नहीं? और फिर पूरे उल्टा करके पूरा घुमाओ शहर के अंदर में, पता चल जाए ये पंडित हैं, ये विद्वान हैं, इस तरह से फ्री का खा रहे हैं, समझे नहीं? और आपस के अंदर में बेमनस्ता करते हैं, इसलिए पता चल जाएगा इन दोनों में जो हो जाए, हम हारे तो हमको और वो हारे तो वो। 80 पंडितन लिखे, 23 मुकुंदास। तय हो गया, निश्चित हो गया। अब पंडित क्या करें?
जैसे बना 80 प्रश्न लिखे उन्होंने। पंडितों ने मिलकर के 80 प्रश्न बनाए। कहाँ के बनाओगे तुम? ये पूरी छर जगत की, इसके अलावा तुम्हारे पास है ही नहीं है कुछ भी। उन्होंने पूरे 80 प्रश्न लिख करके तैयार करे और मुकुंदास जी ने 23 बताया था हमने, समझ गए? 23 प्रश्न वही है सूत्र आपको जो हरिद्वार के अंदर बताए गए हैं। 23 प्रश्न हैं। 15 दिन बीच में बोल दिया मुकुंदास जी तो उसी समय पर करने वाले हैं। बोले 15 दिन का हम अवसर देते हैं और जो हारेगा उसकी गति बिगड़ जाएगी, देखना। पंडित रोज पावत रुपया 10-20। उस समय पर पंडितों को रोज दरबार से 10-20 रुपया मिलते थे। तब उत्तर दोगे प्रश्न का, तब हम करें बख्शीश। राजा ने रोक दिया अपने खजांची को, इनको पैसा नहीं देना, जब ये जवाब देंगे तब इनके पैसा देना, नहीं तो भगा देना। मुकुंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए। मुकुंदास ने उसी समय उसी दिन पर 80 प्रश्न का पूरा सटीक को जवाब दे दिया। बताइए। हाँ, उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह इंसाफ। देव भाव सिंह मैंने ये जवाब दे दिया है, बोलो अब इनसे को हमारा हम आप जवाब देवें। उत्तर तो हमें नहीं, तब रात को किया विचार। किसी के पास जवाब आ ही नहीं सकता, जवाब मिल ही नहीं सकता है। तब अब क्या करें? अब तो महाराज भी मारेंगे और पैसा भी बंद हो गया और राजघराने के अंदर में जाना भी बंद हो गया। जब राजा नहीं मानेंगे तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए राजा ने यही चाहते थे। देखिए स्वामी जी चाहते थे अच्छा आओ तुम सत्य काम करो, तुम धर्म की राह पर चलो, और धर्म की राह पर नहीं चलोगे तो ऐसे ही होता है, बुराइयां होती मिलती हैं। इसलिए ये सब रात में सलाह किया, चलो मुकुंदास जी के पास चले। चले मुकुंदास पे कहीं हम पर हो कोई देखे ना राजा देखे न प्रजा देखे, रात में आए मिल करके और मुकुंदास जी के पैर पकड़ लिए और क्या कहते हैं, आपके स्वामी जी ने, समझ लीजिए मतलब स्वामी जी को बीच में ले आए। यदि आपके स्वामी जी ने कहा हो कि पंडितों का रोजगार छोड़ा लो, उनका रोटी छोड़ा लो, उनका पेट ऐसा करो, दुख दो, तो भैया हम नहीं कह सकते हैं, अरे नहीं तो हमारा उपाय करो और हमें को क्षमा करो। तो हमारा क्या चारा, संतोष पकड़े बने। मुकुंदास जी बोले ऐसे थोड़ी डंडा पड़ा था, डंडा पड़ा तो कुछ तो दो, कुछ तो पाओ, उसका प्रसाद तो मिलना चाहिए। तो हमारा छुटकारा करो, हमारे 10 बेर। तुम ही कर सकते हो, नहीं तो राजा तो हमें तब देखने तैयार ही नहीं है। अब तो तब मुकुंदास ने कहा हम कहेंगे फिर। ठीक है जाओ, हम राजा को समझाएंगे, उनसे हम तुम्हारे लिए फिर से विनती करेंगे। तब कहा भाव सिंह को, क्या ये उत्तर दे प्रश्न। मुकुंदास जी भाव सिंह से बोले महाराज इनका तो वहां दम नहीं पहुंच सकता है, इनकी श्वास नहीं पहुंच सकती है। तो इनका हमने जो प्रश्न करे हैं अखंड के हैं, इनका मन नहीं पहुंच सकता है। अब आप देख लीजिए मन चित्त बुद्धि और अहंकार 4 होते हैं, समझे, 4 होते हैं साथ जी, इनका तो मन नहीं पहुंच सकता है। और 4 अंतःकरण, अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है, समझे। स्थूल पाद भी है सुंदर सा जी, उसमें साबल्य भी है, उसमें केवल ब्रह्म भी है, सत्स्वरूप है। कहाँ पहुंचने वाले हैं? कोई नहीं पहुंचता। जब अच्छे ऋषि मुनि नहीं पहुंचते, बड़े बड़े 5 पंच वासना नहीं पहुंचती हैं वहां पर, ये कहाँ पहुंचेंगे? जानते हैं आप, कभी सुना है पंचवासना कौन कहलाती हैं? कबीर बोलो, सनकादिक, सुखदेव जी, भगवान विष्णु जी, शिव जी, इनके तो पूरा बोलवाला है पूरे ब्रह्मांड संसार में। भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं और उन 24 अवतारों की सब लोग पूजा करते हैं, समझे नहीं। उनके ही पूजा होती है, भगवान विष्णु की या शिव जी की होती है, ब्रह्मा जी की तो होती नहीं है, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा होती नहीं है। इसलिए इनका तो वहां मन क्या दम पहुंच नहीं सकती, घुट जाएंगे यहीं पर। इसलिए अब इनका उद्धार कर दो, हमारे ऊपर पाप पड़ेगा, समझे नहीं। ये ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, इसलिए आप कुछ इनको क्षमा कर दो। ये होता है क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। तब आधा रोज 6 किया, आधे का वो। राजा बोलते हैं सजा तो मिलनी चाहिए, समझे नहीं। इनको सजा तो जिसको 20 मिलते थे बोले उसको 10 देना,
और जिसको 10 मिलते हो उसको 5 देना, इस ऐसे आदेश कर दिया। प्रातः को मिलके गया, एक काम किया तुम्हारा। मुकुंदा जी कहते तुम्हारा काम हो गया भैया, जाओ। दिन दूसरे तीसरे नीके किए काम है। और दूसरे दिन जो है अच्छे से राजा ने भाव सिंह ने अच्छे से चर्चा वार्ता सुनी। तारतम्य नीके सुनिया हो गई पहचान। सुने, आप लोगों को तारतम्य मिला होगा। यदि आप सुंदर साथ हैं तो आपको आपके गुरु ने, आपके सदगुरु ने आपको तारतम्य दिया होगा। उस तारतम्य की महिमा समझो, उसी तारतम्य में सब कुछ है, भटकने की जरूरत नहीं है। तारतम्य के अंदर में सब कुछ भरा हुआ है, इसलिए उनको तारतम्य की महिमा बताई और उसने सुना और फिर कहा स्वामी जी को बुला के लाओ। बुलाओ श्री जी साहब जी को, सवारी ले आओ तुम। बोला जाओ हमारे यहाँ से सवारी ले जाओ। ले हथनी बूदी है, हथनी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, सवारी ले जाओ, स्वागत करके स्वामी जी को यहाँ पर लेकर के आओ। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दी। बूंदी में उन्होंने एक हवेली लिख दी, जाओ वहाँ पर इनको सबको ठहराना। श्री भाई जी को राखियो, इन बात सिका बंद है। ऐसी शिक्षा दे करके भेज दिया मुकुंदास जी को। मुकुंदास विदा के लगे सवारी साथ। और सब सामान सब लेकर के मुकुंदास जी बड़े प्रसन्न होकर के, कितनी खुशी वाली बात है कि मुकुंदास जी की बात स्वीकार कर ली गई और उनको स्वामी जी के लिए स्वागत के लिए बुलाया गया। कहां से पहुंचे बंदसोर, खर्ची दई दिया और साथ में खर्च भी दिया, जाओ जितना खर्चा हो खर्चा करना। आए मिले बंदसोर में, ले चले श्री जी को। शिव जी साहब जी को मुकुंदास जी लेकर के औरंगाबाद पहुंचे। आए पहुंचे औरंगाबाद, भाई मुलाकात हवेली में आ गए, हवेली में आए और आकर के मिलते हैं। सिंह आए के लगा 2 कदम, आकर के उसने प्रणाम किया स्वामी जी को। भाव सिंह ने आकर के बड़े भाव से समर्पण हो गया। देख दीदार इन समय कृत कृत जानिया। अब देखना है, आप तीनों बातें आपको ध्यान से रखना है। अब तो पहले सामने देखा, ऊपर से देखा, वजूद से देखा, आंखों से देखा, तो आकर के उसने पहले प्रणाम किया। स्वामी जी को दर्शन करके प्रभावित होकर के वो क्या कर रहा है, लगा सेवा करने। उत्सव रसोई जब शुरू हो गया, महाराजा है, उत्सव रसोई इस तरह से सब सेवाएं करने लग गया। दही जागा हवेली अपनी, भाई सेवा इनकी। आप सेवा होने लग गए स्वामी जी की, सुंदर साथ की, हजारों सुंदर साथ की सेवा भी हो रही है। सुंदर सैया के शब्द कीर्तन बस। अब देखो ऐसा है, किसी को हमने फिर बताते हैं, चर्चा में सत्संग में किसी को कीर्तन अच्छे लगते हैं, भजन अच्छे लगते हैं, और किसी को सत्संग के अंदर चर्चा अच्छी लगती है, और किसी को सत्संग के अंदर में कहानियां अच्छी लगती हैं, है ना। किसी को जोक्स अच्छे लगते हैं, किसी को इस तरह से अपनी अपनी रुचि होती है। तो यहाँ पहले नंबर में जब कीर्तन सुनाए, सुन करके वो बहुत प्रभावित हो गया। कहाँ जाबू रे बैरन रात रड़ी, ये कीर्तन है ना नरसिंह मेहता का है, जो उन्होंने गाया था वही गा रहे हैं आपके सामने, समझे नहीं, यही गाया था। क्या जाबू रे बैरन रात रड़ी, बादल कार नहीं रात अंधेरी, बादल कार रात अंधेरी, चमक चमक आए बीजरड़ी, क्या जाबू रे बैरन रात। आप पन्ना जी आओगे शरद पूनम पर, इसको सुनकर के रात भर नाचते रहोगे, रात भर थकोगे नहीं, थकोगे नहीं। ये पूरा 10 दिन चलता है, 10 दिन अखंड चलता है रास, और छोटे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बूढ़े तक न कोई थकता है न कोई सोता है। बोलो आप, किसी को जिसने देखा वो जानता है कि कैसा होता है ऐसा। तो ये सब कीर्तन होते हैं उस समय पर, ये उन्होंने सुने तो वो तो बहुत गदगद हो गया, प्रभावित हो गया, नाचने लगा। कैसे? आप लगा नाचने जो करे मोमिन। देखा ऐसे नचने लगा जैसे पहले से मोमिन हो भैया, पहले से सुंदर सा, तो ऐसा करने लगा। भगत भाव जोड़ रहे सेवे परमेश्वर, इसलिए भक्ति भाव जोर बढ़ गया और सेवा कर रहा जैसे कि साक्षात परमेश्वर की सेवा कर रहा है। भगत भाव ऊपर कोई शंका नहीं आती भक्ति भाव में। दिन अपने अंदर पधरावत श्री राज। अब स्वामी जी को नित्य प्रति अपने महल में ले गया, वहां बैठ करके और फिर वहां सुनता है
स्वामी जी उसको ब्रज की, रास की अनेक लीलाएं दर्शन करवा रहे हैं। रास लीला के किरंतन राजियों में इनका वो रास की किरंतन, रास की लीलाएं को सुनता है वो, और अनेक प्रकार की ब्रज की लीलाओं को सुनता है। बात कही कुरान की तब इनकी विचार। बोलो श्री प्राणनाथ। आज देखिए आप लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपने पहले दिन सुना होगा, अभी तक में लिखा था 6 दिन कुरान में बाकी भाई, जब उसमें कहा गया था कि 3 दिन की लीला विशाल है। ब्रज की लीला पहले दिन की, रास की लीला दूसरे दिन की, तीसरे दिन की बराबर की। लेकिन इसको रोक दो, समझे नहीं, इसको विराम दे दो। ये चर्चा नहीं अभी करना है, अपने को करना है चौथे दिन की, 5वें दिन भी, 6वें दिन की। चौथे दिन की सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की, 5वें दिन की महामती जी की, 6वें की आप सबकी लीला मिलाप करनी है, ये जिक्र करना है, समझे। लेकिन अब होता क्या है, जब भी कहीं चर्चा वार्ता होती है, लोग वाग जो अपन वर्तमान में चर्चा चल रही है इसको हाथ नहीं लगाते। जिसको कहा ये सुनाना है ये सुनाते नहीं, जिसको कहा नहीं सुनाना वो सुनाना शुरू कर देते हैं। जहां उन्होंने कहा है कि ब्रज की लीला को नहीं सुनाना है, रास की लीला को, ये मतलब नहीं है कि उसकी निंदा कर रहे, ये मतलब नहीं कि उसकी बुराई कर रहे हैं। वो तो लीला है, तो उसको तो हम खेले ही हैं, वो तो हम खेल चुके हैं, ब्रजमंडल में खेल चुके। अब जिन्होंने पहली बार सुना वो क्या जानेंगे। अपन ने वो ब्रज की लीला खेली है, उस ब्रज के अंदर में, ब्रजमंडल में अपन ने वो लीला खेल चुके हैं। रास लीला भी खेल चुके हैं, बोलो सांझ जी, हम लोग वो भी, और बरारब की लीला भी हो चुकी है। लेकिन अब वर्तमान में जहां पर हैं, इस लीला को तुम ध्यान से सुनो, इस लीला को। इसलिए जो कोई इस लीला को नहीं सुन पाएगा तो साथ जी उसको अपने घर की पहचान नहीं होगी। जो इसलिए विशेष करके जब इस लीला को सुनाया जाता है, लोग बाग इस पे सुनना नहीं चाहते हैं। और यही लीला विशेष करके तुम्हारे घर परम धाम की है। सुंदर सानी, तुम्हारे घर परम धाम की लीला ब्रज नहीं है, बताओ। तुम्हारे घर परम धाम की लीला रास नहीं है, समझे नहीं। खेलने आए थे ब्रज रास, हमारी लीला है परम धाम की। साथ जी परम धाम 25 पक्ष तुम्हारा है, समझे नहीं। वो 25 पक्ष नहीं है, किसी के नहीं है। इसलिए साथ जी इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए अंदर की रूह को जगाना पड़ेगा, अंदर की आत्मा को। इसलिए आप लोग नए नए सुंदर साथ हो, और आप लोग इस बात को हमें दी गहराई में ले जाएंगे तो बहुत बहुत गाढ़ी है, कठिन है, बहुत दिव्य ज्ञान इसके अंदर में है। इसलिए हम आपको इशारे बताते हैं, तो वो उस लीला को नहीं सुन पाया। हर कोई ये कहता है ब्रज में आ जाओ, रास में आ जाओ। ब्रज में सब लोग नाचते हैं, रास में सब नाचते हैं। लेकिन जो अखंड लीला है परम धाम की, जैसे ही उसको सुनाना शुरू किया, बस उसी समय पर उसने कहा हमारे बस की नहीं है। बताया, हाथ जोड़ लेगा तो फिर किसके बस की है? बोले हमारे इन यारों की है। तो अपने यारों का भला कर देंगे, इनको सुना दो भैया। क्या हुआ आप सबको मालूम है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर प्रसंग आता है, गौकर्ण का आता है, धुंधकारी का आता है, नहीं आता है, तो उसकी माता क्या करती है? फल लाती है और फल दिया जाता है कि लो भैया खा दो। किसको खिला देती वो? खिला देती ना, नहीं देती ना। जिसको दिया गया उसको नहीं दिया। यहां दिया जा रहा है कि तुम ले लो फल, बोलते नहीं हमको ना दे दो, हमारे आदमियों को दे दो। बताओ, तो वो सुनने लग गए। बोले ठीक है, क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम कहो को जहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ कहो सुन लेंगे। उनके यहाँ पर नौकरी करते थे। कौन करते थे? मुसलमान समाज के लोग। बोले इनको हमारा अपना ज्ञान न सुनाओ, हमें न सुनाओ। बताओ अब ये मुसलमान चार है, मेरे चाकर। बोले इनको सुना दो, हमें नहीं सुनना, हमें तो ब्रज में नाचना, हमें रास में ना। तो आज यही हो रहा है। आप कहीं चले जाओ, ब्रज में नाचते हैं, रास में नाचते हैं, उन लीलाओं को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। जिसमें जो परम तत्व छिपा हुआ है उसको सुनने की उनके अंदर ताकत नहीं होती है। इनको तुम समझाओ, मुकदमा क़यामत। इसलिए इनको समझाओ।
जो मुकदमा वाली बातें हैं, क़यामत की जो बातें हैं, वो इनको समझाओ, हमें मत समझाओ। तब मैं औरंगजेब से वो बांध के कहा, क्योंकि स्वामी जी चाहते थे कि ये जागृत हो जाए, ये समझ जाए कि औरंगजेब दुश्मन शत्रु है, हिंदुओं का नुकसान कर रहा है, हिंदुस्तान में अत्याचार फैलाया हुआ है, तो तुम जग जाओ, तो देख लो ऐसा लिखा हुआ है, समझ जाएगा तो ये जागृत हो जाएगा। लेकिन उसने कह दिया हमारे इन मित्रों को, हमारे यहाँ पर नौकर हैं, इनको तुम सुना दो, हमको ना सुनाओ। और चमत्कार मांगने लग गया, चमत्कार बता दो, ऐसा जादू बता दो हमें प्राणनाथ जी। हमें इस तरह से लोग क्या चाहते हैं कि ये हमें ऐसा जादू कर देवे कि हमें ना भजन करना पड़े, ना भक्ति करना पड़े, और इनकी ही सेवा और इनकी पास करके हमारे पास सब कुछ मिल जाए। ऐसे कैसे होता है? कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ो वास्ते दीन के सिर तब हम लड़ेंगे, पर। तब हम लड़ेंगे। इनको सिखा दो हमारे यारों को, बाद में लड़ेंगे धर्म के वास्ते। तब श्री जी साहब जी ने कहा, सो कौम को मुसलमान है। अब स्वामी जी समझ गए कि इसके बस की बात नहीं है। अब आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना साथ जी, अब आए हैं तो कुछ तो सुनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले ही समझ जाते हैं कि ये भार नहीं उठा पाएंगे, हम पहले जान जाते हैं कि ये वाणी का, कुल्लम वाणी का, तारतम वाणी का भार नहीं उठा पाएंगे। जितना उठा पाएंगे उतना दिया जाता है, जितना सहन कर पाओगे उतना सुनाया जाता है। इसलिए स्वामी जी समझ गए, सो उन्होंने विराम लगा दिया। इनको हम समझा वही वे ल्यावे ईमान अब है। उनको उनके हिसाब से सिखाया जाएगा, उन लोगों को उनके हिसाब से सुनाना पड़ेगा। तुम सुनते तो तुम्हारे हिसाब से सुनाया जाता, ये नियम है भाई। तुम कहोगे, तुम बैठते तो तुमको हम देते देते। अब क्या दूसरों को क्या देना पड़ेगा भैया? अब आपको समझ लीजिए, वे कहीं तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, वो बताएंगे भैया ये तुम्हारा इस्लाम धर्म की बातें हैं, कुरान तरफ तुम्हारे, तुम कमर बांधो दीन के इसलिए नाम। तुम धर्म के वास्ते कमर को कस लेना। ये बात मानी भाव सिंह ने मेरे मन पर परख। बात बोले ठीक है, हम बात मान गए, हमारे इन यारों को तुम सुनाओ, हम दूर हो गए। अच्छा हुआ ना, तुम इन पर इसलिए कौन बैठेगा इतनी देर तक चर्चा कौन सुनेगा? और ब्रज में क्या होता है, नाचना पड़ता है, समझ गए? रास में कूदना पड़ता है, तो चाहे जो भी कूदने लग जाओ, रास में चाहे जो भी कूदने लग जाओ, जो नाचने लग जाओ। इसमें तो साथ जी अपने आप को खपाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, इसमें कान लगाने पड़ते, इसके अंदर आत्म को लगाना पड़ता है, सब पूरे गुण अंग इंद्री बांधने पड़ते हैं साथ जी। अब कैसे बंधे? और हमें आपको बांधना पड़ता है, आपको पूरा बांध करके फिर परोसना पड़ता है कि अब आप सुन पाओगे, अब आप इसको समझ पाओगे। ऐसा प्रयास करना पड़ता साथ जी हमें। तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग। इन पर मेहनत करो, बहुत अच्छी बात है, बोलो ऊपर से बोलते अच्छी बात है, इन पर मेहनत करो। और जिनके लिए आए थे उनके लिए अब क्या मेहनत किया जाए बताओ? ये तहकीक कर उठे, होने लगी चर्चा, बात पक्की हो गई, तहकीक हो गई। अब स्वामी जी का जो सूत्र था, जो था, वो यहाँ पर क्या बदल गया? नहीं बदल गया विचार? अब किसको सुनाएंगे? उन लोगों को सुनाएंगे, लो भैया तुम सुन लो, तुम्हारे भाग में है तो तुम समझ लो। नित आवे तो वक्त रहे इन काम में। इसलिए अब वो लोग आने लगे, उन्होंने अपने आदमी दे दिए, वो लोग रोज आने लगे स्वामी जी के पास में। वो धन्य हो गए, वो तो धन्य हो गए कि अरे भैया ऐसी चर्चा हमें कभी मिली नहीं है, तो उनके तो भाग जग गए। हाँ, इन समय भट्ट भवानी था उदयपुर का मिला, उदयपुर से आए थे, भवानी भट्ट उनका नाम था। सो इत आए मिलिया ती भवानी प्रसन्न, उन पर भवानी माता बहुत प्रसन्न थी। बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत ले आया दक्षिण उनके से। बाद में बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत 2 ग्रंथ थे, वो दक्षिण से लेके आए थे, साउथ से लेकर के आए थे। इन समय मुजरा किया सुपाया इनमें, आकर के स्वामी जी को प्रणाम, मुजरा होता प्रणाम करना, प्रणाम किया स्वामी जी को। और उन्होंने, क्योंकि स्वामी जी से प्रभावित हो गया था वो, उनसे आके ज्ञान और वार्ता, और वो उनसे सुन रहा है आकर के। नित चर्चा में बाचन आवे करन दीदार, बाँचते थे, ये बाँच रहे नहीं, देखो ये बाँच रहे, और स्वामी जी उसका मायना करते थे, नित्य आकर के बांटते थे आकर के, और स्वामी जी उसका भेद खोलते थे। कछुक पहचान तारतम दई धरी निर्धार, जब धामधनी तारतम की पहचान दी थी उनको, इन समय अव्वल काम करने आया दीदार। अब देखिए इस समय पर क्या हुआ, दूसरी समाज के लोग, मुसलमान लोग दर्शन करने आए प्राणनाथ जी के।
दर्शन करने आए अब्बल खां। कहाँ मिले थे? उनको उदयपुर में मिले थे। हाँ, उदयपुर का मिला। इन पहचाने पर्वत बोलो, उन्होंने वहां स्वामी जी के दर्शन किए थे और पहचान लिया था कि ये वास्तव में परवरदिगार परमात्मा ही हैं। ये उसने पहचान लिया और वो उदयपुर से यहाँ आ गया स्वामी जी के पास, उनके दर्शन करने, उनका ज्ञान लेने, उनकी वार्ता सुनने और उनके सेवा करने के लिए हाजिर हो गया। बताइए आप, एक बंदा ऐसा है। हाँ, जान महमद बीन खान ने जिनको अकेले नहीं आया, वो और भी लोगों को लेकर के आया जिनके नाम बता दिए। जिनको बुला लिया और करने लगे, उनको बुला करके लाया। देखो भैया, ये हैं खासल खास परब्रह्म परमात्मा, यही आखिर के समय के न्यायाधीश काजी यही है, इमाम मेहदी यही है, यही है हक ताला। ये आके पहचान करवा रहे हैं उनको। जिसने जिसने जिस भाव से देखा उसको वैसे भाव आया, उनको वो है ईमान आ गया, पहचान हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके समाज के लोग वहाँ पर और हैं, उनके अंदर में वही झगड़ा जैसे रामदास के अंदर में हो रहा था, ऐसे उनके अंदर में कि हमारे समाज के लोग यहाँ आकर के इनके साथ में कैसे मिल गए हैं। इसलिए वो दज्जाल लड़ने लग गया इनके साथ में। वहाँ चर्चा होने लगी, जो उनके इस समाज के लोग थे वहाँ चर्चा। बोले भैया, यहाँ पर प्राणनाथ जी आए, यहाँ सिरजी साहब जी आए हैं, उनके पास में वेद भी है, कतेब भी है। उनके है का मतलब क्या है? उनके पास में वेद का भी ज्ञान है और कतेब का भी ज्ञान है। उनके पास में सारी बातें हैं, कोई छिपी हुई नहीं है। चाहे कोई उनके पास हिंदू जाए और चाहे कोई मुसलमान जाए, सबके भेद खोल देते हैं, सबका रहस्य खोल देते हैं। तो जो भी सुनेगा वो तो ये अनोखी बात है, एक अनोखी बात है। अरे भाई, एक ऐसे हैं इनके पास में सब ज्ञान है, सब बातें इनके पास में, इसलिए लोगों के पास आते थे। सुनी जान मोहम्मद क्यों ये पहचान हुई? अरे उसने आकर के प्राणनाथ जी के यहाँ आकर के उनकी वाणी को सुना। एक जान मोहम्मद को ईमान आया और क्या कहता है? आप तमाम तफसीर देखिए, ऐसा नहीं, तमाम तफसीर। जान मोहम्मद इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा विद्वान था, उनकी भाषा में उलेमा बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ विद्वान। जो बोलो, जैसे अपने यहाँ पर बोला जाता है शंकराचार्य, ऐसा बोला जाता है। लो, सब कुछ उसको जबानी याद था। चाहे आप कुरान समझो, चाहे हदीसें समझो, चाहे तफसीर हुसैनी, उसको तमाम थे और लोग उसको पूजते थे, उसके भक्त थे, सर्वश्रेष्ठ। उससे आके ज्ञान सीखते थे। स्वामी जी जिसके पास गए ना, हर किसी के पास यही था, चाहे वो चिंतामणि हो, चाहे वो लालदास जी हो, चाहे भीम भाई हो, चाहे वो श्याम भट्ट हो, चाहे गोविंद व्यास, जो भी मिलता था सर्वश्रेष्ठ होता था, धर्म के अंदर में श्रेष्ठ होता था। ऐसे ऐसे लल्लू पंजू को नहीं बुलाते थे वो, समझे नहीं? ऐसे आते थे तभी तो उनकी आंख खुल जाती थी कि हम तो पढ़ते पढ़ते और करते करते बूढ़े हुए, समझ नहीं आया, और ये इनके पास तो सारा खुला ज्ञान है। इसलिए वो लोग आने लगे प्राणनाथ जी के पास में। देता तालीम सबन को, देते रहे पठान। देखा, जितने पठान थे सबको पढ़ाता था वो जहान मोहम्मद, सबको तालीम देता था। सुनी हकीकत, कहे बुरा भला अनुमान। हाँ, जब उन्होंने देखा कि यार हमारा उस्ताद, हमारा सर्वश्रेष्ठ, और ये प्राणनाथ जी का भगत बन गया, बताओ, ये प्राणनाथ जी के शरण में चला गया है, तो अब तो उनके समाज के लोग तो उल्टा बोलेंगे ही। वो तो कोई बुरा कोई भला कहने लगा। उनके कई लोग तो उनके साथ में आ गए और कई लोग बुराइयां करने लग गए। भवानी भट्ट डेढ़ पहर लो, कथा कह हुए पारंग। डेढ़ पहर तक भवानी भट्ट कथा कह करके वापस जाते। तब श्री राजा लोग के पोड़े से गुजरत। इसलिए औरंगाबाद के अंदर बहुत सी लीला यहाँ पर होती है। जब दिन पिछला घड़ी रहते साथ, जब साथ घर माँ की रहता तब आरोकते हैं। तब श्री राज उठते हैं, करे 700 बात। श्री राज जी महाराज जी आरोकते हैं और सुंदर साथ से बातें करते हैं। चर्चा हो बड़ी, हुआ श्रृंगार का भगत। इस समय पर श्रृंगार की बातें होती हैं, निज परम धाम के श्रृंगार की बातें। कोई करता है श्रृंगार की बातें। दिव्य परम धाम के अंदर में राज्य का श्रृंगार कैसा है, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है, नक्शे सिक्तक का उनकी शोभा कैसी है, उनके वस्त्र भूषण, उनका स्वरूप कैसा है, ये दर्शन करवाते हैं, वर्णन करते हैं।
संध्या को आरती हो वही सब साथ खड़ा देखते। सब सुंदर साथ संध्या के समय आरती में खड़े होकर के देखते हैं। एक तरफ लालदास दूजी भवानी भट्ट, एक तरफ लालदास जी भवानी भट्ट खड़े हैं। चर्चा कुरान भागवत की हो गए, चर्चा हो रही है, कुरान भी हो रही है और भागवत की चर्चा हो रही है। श्री राज करते मायने सुनने वाला साथ सुंदर साथ सुन रहे हैं, स्वामी जी उसका अर्थ कर रहे हैं। कोई सवाल करते है, कोई वाणी लेवे हाथ, कोई प्रश्न करे, कोई वाणी पढ़ता है, स्वामी जी सब का जवाब देते हैं। अब्बल खान ले आइया जहान मोहम्मद को। अब देखिए अब्बल खान जहान मोहम्मद के साथ में आए, दोनों आते हैं। चर्चा सुनी मास दो लोग 2 महीने तक सुनी। जहान मोहम्मद को पहचान होगी। अब्बल खान आए इनके साथ में और कहते हैं यार तुमको ईमान आ गया, तुमको समझ में आ गया। वो चर्चा करते हैं तुम कैसे अनुकूल होती है, हमें क्यों समझ में नहीं आती है। 2 महीने तक आया वो, देखो आप सुनी लीला मेरी सूरत। देखा उसने चर्चा तो सुनी, उसकी सुरता घूमी तो, लेकिन उसके हृदय के अंदर में बात बैठती नहीं थी, जमती नहीं थी। लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई देखा और दूसरे सुंदर साथ ने भी कोशिश की। दूसरे सुंदर लालदास जी उत्तम दास ने पहचान करके मेहनत की कि भैया इसको अपनी चर्चा समझ में आ जाए, इसको अनुकूल बने, लेकिन उसके हृदय में बैठती ही नहीं थी। तब क्या किया जाए। जात रहे घर को कबू न ले उजाले। बोले हम जा रहे हैं, हम तो जल तक नहीं पिएंगे, हमको क्यों समझ में नहीं आता है। इसको पहचान हो गई है इन लोगों को जो तुम्हारे भक्त बन गए हैं, हमें क्यों नहीं होती है, हमारे अंदर बुद्धि क्यों नहीं खुलती है, हमारे अंदर में ये पहचान क्यों नहीं हो रही है। तो बेचारा दुखी होकर घर चला गया। अब नहीं आएंगे हम। 2 महीना मेहनत की है, हमें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा है। मैं 2 मास मेहनत करी भैना रू निर्मल। देखा 2 महीने तक सुना, हमें जरा भी समझ में नहीं आया। अब बताओ जिन्होंने कभी नहीं समझा होगा कैसे होगा, एक दिन में कैसे समझ में आएगा बताओ आप। उत्तम दास अर्ज करी बुलाए लिया मैं चला गया, घर चला गया। उत्तम दास जी आए प्राणनाथ जी के पास में, हजूर आप कहो तो हम उसको बुला ला रहे। बोलो बलजा श्री जी साहब जी इन्होंने सुनी चर्चा। बोले बुलाना नहीं है, एक बार इसके अंदर में थोड़ा रस गया है, आप देखना घर में नहीं रह पाएगा, दुष्टताई हो गई। सो दुष्टती हो गई, रही ना सके घर में। आप वो क्या हो गया, रह नहीं पाएगा, छटपटाएगा अंदर ही अंदर व्याकुल होगा, अंदर ही अंदर उसके अंदर में कि हम नहीं गए तो बैठेगा घर में, उसका मन यहाँ रहा, आएगा देख लेना अभी आ जाएगा। प्रातः को उठ दौड़ेगा, करने लगे दिल से। तुम मत जाओ, सुबह देख लेना वो अपने आप आके बैठ जाएगा, देख लेना। दिन दूसरे आइया श्री जी साहब जी के पास। बोलो से प्राणनाथ। देखा दूसरे दिन फिर भाग के आया, रह नहीं सकता है। एक बार यदि आप अपने संत जनों से गुरुजनों से मिलकर के प्रभावित हो जाओ, फिर आपका मन नहीं लगेगा, समझे नहीं, आप भड़बड़ाएंगे, आप रह नहीं सकते दर्शन के बिना, सेवा के बिना। इसलिए उससे भाग के आया, दौड़ करके आया, स्वामी जी से विनती करता है, मुझे क्यों न समझावत, मुझे है कदमों की आस। स्वामी जी आप इतने लोगों को समझाया, हजारों लोगों को समझाया, और वो आपके साथ बैठ करके अच्छे से सुनते समझते हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, हमारे को समझ में आता। आप कृपा करो ना, आप दया करो हमारे ऊपर में, हमें भी समझाओ। तब श्री जी साहब जी कहा एक 8 दिन दो। देख भाई तो ऐसा कर, एक 8 दिन सच्चे दिल से बैठो, मात्र 8 दिन हमारे पास बैठो। सो भी एक पहर देख कैसा हो गई। और 8 दिन में ये नहीं कि तुम पूरे 24 घंटे बैठे रहो, एक पहर मात्र 3 घंटे हमारे पास बैठो। रोज 8 दिन तुम 3 घंटे हमारे पास समय दो, फिर देखो तुमको कैसे समझ में नहीं आता है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया है हो गया, आया और आकर के खुद प्रश्न करता है। आकर के उसने एक प्रश्न किया प्राणनाथ जी से, मुर्दे क्यों कर उठेंगे भगत रोज क़यामत। उसने पूछा, उनके यहाँ एक शब्द है कि जब क़यामत होगी तो मुर्दे उठेंगे कब्र से। बताओ आप, ऐसा आता है, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। उनके यहाँ एक प्रसंग है कि जब वो उनका इंतकाल हो जाता है और उनको दफना दिया जाता है, तो वहाँ जाकर के वो लोग पहले तो बहुत कर रखते थे, वहाँ जाकर के व्यवस्था, उठेगा खाएगा पिएगा, समझे। अब तो वो चीज़ छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा निंदा होती थी, छोड़ दिया है। तो बोले ये क़यामत में उठेंगे और उठ कर के भूख लगेगी और खाएंगे और पिएंगे, कैसे उठेंगे।
अरे पागल, मुर्दा उठेगा क़यामत के समय पर, कैसे उठेगा? उसने प्रश्न एक किया, लेकिन स्वामी जी ऐसे नहीं बताते। स्वामी जी जड़ से बताते हैं, मूल से बताते हैं। मूल से बताने पर आखिर तक ले जाएंगे और देख लेना एक पल नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा। अब समझाना शुरू करेंगे स्वामी जी, कैसे उठेंगे मुर्दे, आपको बाद में समझ में आएगा, फिर आप प्रसन्न हो जाएंगे। अरे मुर्दे ऐसे उठते हैं। दिया जवाब श्री जी साहब जी ने कार्ड दिखाया। हाँ, निकाल, उन्होंने तुरंत निकाला। उन्होंने उनकी किताब को खोला और खोल करके उसको पढ़ के बताया, देखो कैसे उठेंगे, उसका अर्थ बता रहे हैं। दुनी करी किन वास्ते, सोकर नंबर 1, आप ये बताओ दुनिया क्यों बनी है? ये किस वास्ते? ये दुनिया, ये संसार, ये माया किस लिए बनी है? पूछ लो किसी को, बताओ। नहीं है किसी को मालूम। लेकिन जिनको ये धर्म मिल गया है, जिनको ये धाम मिल गया है, जिनको धनी मिल गए हैं, उनको मालूम है कि हमारे लिए बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि हमने परम परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज जी से बहस की थी, उनसे हमने प्रेम संवाद किया था। और क्या कहा था? उस दिव्य परम धाम के अंदर में जहाँ हमारा मूल घर है, और वहाँ पर हमने राज्य से कहा था कि हमारा इश्क आपसे ज़्यादा बड़ा है। श्यामा जी बोले हमारा ज़्यादा है, राज जी बोले तुम दोनों से हमारा ज़्यादा है। इसलिए रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000। जाने ना आप अरस की साहिबियाँ अपार। वो जानती नहीं थी हमारा परम धाम की साहिबी इतनी महान है, नहीं जानती थी वो कि हमारा दिव्य परम धाम, ये स्वर्ग क्या, ये बैकुंठ क्या, ये अक्षरधाम क्या, कुछ भी नहीं उसके सामने, जर्रा भी नहीं। एक करोड़ों ब्रह्मांड रास के, करोड़ों ब्रह्मांड ब्रज के, उनके सामने एक जर्रा परम धाम। बोलो साथ जी, ऐसा दिव्य धाम है तुम्हारा। तो हम उसको जानते नहीं थे। हमने एक दिन आपको बताया था, मछली जल में रहती है, उसको जल की महिमा पता नहीं चलती है। मछली जल में रहे, उसको जल की महिमा पता नहीं चलती, इसका महत्व पता नहीं चलता है। मछली को जल से निकालो तब पता चलता है कि जल ही उसका जीवन है, जल ही उसका प्राण है। इसलिए हम इश्क में रहने वाले, परमात्मा अक्षरातीत के इश्क में रहने वाले, हम जानते नहीं थे धनी का महत्व क्या है, धनी की बुजुर्गी क्या है, हमारे धनी की साहिबी क्या है, हमारे धनी की महत्वता क्या है। साधारण है, समझे? ये जो 24 अवतार है, ये थोड़ी है हमारे धनी साथ जी, ये नहीं है हमारे धनी की साहिबी, जो दुनिया में कोई समझ नहीं सकता है। हम वहाँ उस धाम में थे, तो राज्य से हमारी बहस हो गई। तब राज्य कहते हैं अब पता कर लो कि तुम्हारा प्रेम बड़ा कि हमारा प्रेम बड़ा है। अब उस दिव्य धाम के अंदर में निर्णय नहीं होता, वहाँ कोई प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी करोगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए उसको निर्णय करने के लिए मृत्यु लोक में आए, समझे नहीं? आपको बताते हैं, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी अवतार, जिनकी मुक्ति यदि वो बैकुंठ में रहता है और यदि उसको बैकुंठ से ऊपर में जाना है तो वहीं कोई नहीं जा सकता। वो बैकुंठ से ऊपर में जाना है, यदि कोई स्वर्ग में रहने वाला है तो स्वर्ग से वो बैकुंठ नहीं जा सकता, उसको मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। मृत्यु लोक में आकर के उसको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा यहाँ होती है। परीक्षा कैसे देगी कि उसका भजन कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, उसकी त्याग कैसा है, उसका समर्पण कैसा है ना, उसकी सेवा कैसी, उसकी बंदगी कैसी है, उसकी नफरत कैसी, ईर्ष्या कैसी है। ये सारी पहचान मृत्यु लोक में होती है और कहीं नहीं होती है, समझ गए? इसलिए देवता भी तरसते हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी तरसते हैं। इसलिए आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब वो सुखदेव मुनि जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो पार्षद आए थे वहां से देवतागण, और उन्होंने कहा था भगवान ये इनको ये रस दे दो और हमें ये मुक्त ये वाला ज्ञान दे दो। तो उन्होंने पूछा था इससे क्या होगा? उस समय पर पूछे, बोले भैया इस वाले ज्ञान से ऊपर जा सकते हो, समझे नहीं? बैकुंठ से भी ऊपर जा सकते हो, बताओ। इसलिए ये ज्ञान की महिमा यहाँ निर्णय होता है और कहीं निर्णय होता नहीं है। इसलिए और राज्य महाराज जी ने हम सबको अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, आपको भी प्रेम प्रकट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए
कि आपका ज्यादा है कि राज्य का है कि श्यामा जी का, इसलिए खेल बना है ये दुनिया इसलिए बनी है, समझे साथ जी। दुनिया को किसी के पास पता नहीं है, इसका कोई जवाब दे सकता नहीं है क्यों बनी है। क्यों भाई बता दीजिए, बनी नहीं बनी ऐसे? हाँ, इश्क रबद के वास्ते उतर आए मोमिन, बने में इतने लिए इशक रबद, रबद बोलते हैं विवाद, इशक का प्रेम संवाद, कोई झगड़ा नहीं, प्रेम संवाद बोलते हैं। आशिक मासूक का पति पत्नी का झगड़ा होता है, वो झगड़ा नहीं बोला जाता है, समझे नहीं। आशिक मासूक के कभी झगड़ा नहीं होते, झगड़ा होता है वो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे और थोड़ी देर के बाद फिर मिट जाता है झगड़ा, मिटता नहीं मिटता है, इसको झगड़ा नहीं बोलते हैं। झगड़ा तो वो होता है जो दुश्मनी के लोग होते हैं एक दूसरे को। तो हमारा प्रेम संवाद था, इस प्रेम संवाद में राज्य महाराज जी ने हम रूहों को इस खेल में भेजा है, इस संसार में भेजा है। जब संसार में भेजा है तो उन्होंने यहाँ व्यवस्था बनाई तुम्हारी। जब तुमको यहाँ भेजा है तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए फरिश्ते आए। बोलो आप, तुम्हारी रक्षा करने के लिए फरिश्ते देवता आए। कह सकता कोई? हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ में रहते फरिश्ते, देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं। जहां पर हम होंगे वहां पर उनको हाजिर रहना पड़ेगा। वो धन धन होते हैं कि इनके ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि आई, समझे। लौट लौट करके कितना तुमको बताया, वो तो धन धन होते हैं। भगवान विष्णु भी धन धन होते हैं, अक्षर भगवान भी धन धन होते हैं, नारायण भी धन धन होते हैं, सारे सब धन धन होते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में, आपके घर में यदि प्रधानमंत्री या उनके घर से कोई आ जाए तो आप धन धन हो जाओगे। अरे हमारे घर में ही आए, हमारे घर में आए। अब इतना ही समझ लिए कि हमारे धाम धनी की अंगना हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तुम रूह हो, इसलिए ये खेल बना हुआ है। इसलिए मूल से तुमको समझाने के लिए बोला है सुंदर साथ जी। इतनी हम पीछे चाहे भले चले जाएं, चर्चा भले चाहे ना हो, लेकिन आप इतना तो समझ जाओ, इतना तो। इसलिए ये खेल इसलिए बना है, संसार दुनिया वालों को पता नहीं है भैया। हाँ, नूर जलाने मांगिया देखो इस रूह ने। ऐसे ऐसे नूर जलाल बोलते अक्षर ब्रह्म को। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म है, अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी हैं, उनके अंग नूर अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने क्या मांगा था? अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत, सोसुद अक्षर को नहीं किन विधि केल कर। उनने मांगा था रंग महल का दर्शन करवा दो। बोलो, रंग महल के अंदर में तुम रहती हो, तुम्हारे वजूद, तुम्हारे असली घर, तुम्हारा परात्म वहां रहती है, और वहां किसी को अंतर एंट्री नहीं मिलती है, चाहे कोई हो। राज्य श्यामा जी और तुम्हारी रूह, और कोई नहीं आ सकता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म रोज कहता था ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग महल में क्या आनंद होता होगा, हमें एक झलक दिखा दो। ये परमात्मा यक्षराती उसने मांगा था हमें। अब अंदर तो उसको नहीं ले जा सकते, उसको अपने अंदर नहीं ले जा सकते हैं, मर्यादा है। इसलिए राज्य महाराज जी ने हमारा आपका स्वरूप बदला, हमारा रूप बदला, और स्वरूप बदल करके क्या कर दिया? चलो अक्षर, हम तुम्हारे घर में ही अपनी ब्रह्म से ब्रह्मांड में हम अपनी ब्रह्म सृष्टि को लेके आ रहे हैं। बताओ, पास में भी आया, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर में श्यामा जी और ब्रह्मांगनाएं आई साथ जी, है ना। इसलिए आइए, सुनते चलिए आप। इसलिए खेल बना हुआ है, इस खेल के अंदर में आए हुए हैं। चाहे वो आप अब ये मत समझ लेना कि ब्रह्म सृष्टि आप सुंदर साथ जी सिर्फ हिंदू समाज में आए कि नहीं, हम हैं नहीं, हम सब धर्म में आए। कोई धर्म बाकी नहीं है, कोई भी जगह बाकी नहीं है। मोमिन आए, जुदे जुदे, जुदे भेज, जुदे रवेज, हर जगह पर आए हुए हैं सुंदर साथ जी। इसलिए मत समझ लेना कि अरे मुसलमान आए तो हम मुसलमान बन गए क्या। तुम सोचते रहो, समझते रहो, उसमें भी आए हैं, छोटी जाति में भी आए हैं, समझे। छोटी जाति में भी आए, ब्राह्मण में भी आए, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी आए, शूद्र में भी, सब में आए हैं सुंदर से। चारों वर्णों में आए, 4 आश्रम में आए, 9 खंड के अंदर में आए, सब जगह पर आए हैं ये ब्रह्म सृष्टि। इसलिए अक्षर ब्रह्मांड के अक्षर के जगत के अंदर में आई हैं, तो इसलिए ये जगत बना है। जब आए हैं तो उनको पूरी व्यवस्था तुम्हारे लिए बनाने।
अब जब उनके ब्रह्मांड में आए तो दायित्व बनता है अक्षर ब्रह्म का, इनको संभालें। अक्षर ब्रह्म संभालेंगे तो अक्षर ब्रह्म के भी 4 अंग हैं, इसलिए उनके अंग में आदि नारायण भी हैं, महाविष्णु भी हैं। उनके अंग के अंदर में पंचवासना भी हैं, उनके अंग में 33 कोटि देवता भी हैं। वो खुशामत में लगे रहते तुम्हारी, देखना कोई गलती ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, इसलिए आए हो। इसको यदि आप सुनोगे तो सुन सुन करके कहोगे ये धनी आपकी इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी। अब जिस संसार में आए वजूद तो यहाँ का होगा, समझे नहीं? जिस संसार में आए देह शरीर तो यहीं का है, आत्म परम धाम की सुरता देख रही है। इस वास्ते दिखाइया 2 तकरार दो, समझे नहीं? इसीलिए 2 तकरार दिखाए। पहले कौन सा तकरार? ब्रजमंडल, फिर दूसरा रासमंडल, ये दोनों दिखाए। उसके बाद को एक तीसरा रचा इंड जो पे, एक तीसरा है ब्रह्मांड तुम्हारे वास्ते रचा गया है, तीसरा ब्रह्मांड। बोलो, रास लीला खेल के आए बराबर श्याम। ये भी बता दिया, रास खेलने के बाद में वो श्याम जिन्होंने रास खेला था वही बरारम में आए थे, नाम बदल गया, उनका नाम हो गया मोहम्मद। बोलो आप, वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तो हमारी ओछी बुद्धि है, हमारी छोटी बुद्धि है कि उस जमात में आ गए। अरे वो कुम्हार के यहां भी पहुंच गए, बोलो, वो शूद्र के यहां भी पहुंच गए, कहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वहां जो है रासलीला खेल के बरारब गए, और बरारब के बाद में फिर आ गए देवचंद जी के रूप में। सो कागज कलम अल्लाह का लिया मैं वो वहां से तुम्हारे वास्ते पत्र लाया। बोलो आप, वो तुम्हारे वास्ते परमात्मा का पत्र है। पत्र में उसका पत्र का नाम है कुरान। बताओ, वो पत्र लेके आए हैं, खुदा का पत्र है। और उन्होंने ये कहा था कि हम जाने के बाद में, उन्होंने कहा था हम जब चले जाएंगे दुनिया से, तो जब हमको जाने के 1000 साल हो जाएंगे, मतलब 1000 वर्ष हो जाएंगे, हम फिर आएंगे। बताओ, उनके किताब में लिखा हुआ है कि जब 1000 वर्ष हो जाएंगे तो 1000 वर्ष दुनिया का, बोलो रब का एक दिन हुआ करता है। इसलिए वो उन्होंने कहा हम कल के दिन आएंगे। जब कल के दिन आएंगे तो आज हम आपसे वादा करते हैं हम कल मिलेंगे, तो रात्रि आएगी कि नहीं आएगी बीच में? जब रात्रि बीत जाएगी तब तो कल सुबह होगा। इसलिए रात्रि आती है, रात्रि कहलाती सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की 100 वर्ष की, वो है दुनिया की। जो आप देखेंगे कि विक्रम संवत 1638 से लेकर के 1735 तक उनकी रात्रि कहलाती है, और फिर दिन हो जाता है। इसलिए ये मायना अभी आप इतनी जल्दी नहीं, जितना बन सकता है हम आपको समझा रहे हैं साथ जी। जो रूहें थी ब्रजराज में सो हमें दूधी में। देखा, जो रूहें ब्रज में थी, रूहें मतलब आत्मा है, आत्मा है मतलब ब्रह्मांगना है, ब्रह्म सटी। वो आप जो ब्रज में थे वही रास में चली गई, और वही रास खेलने के बाद अपने घर परम धाम चली गई, वही फिर से इस ब्रह्मांड में आई हैं। बोलो, तब काजी होए के हिसाब ले वे हक। जब अब आप यहाँ पर आएंगे तो वही परमात्मा, वही खुदा, वही अक्षराती तो इस खेल में आएगा और आपसे हिसाब मांगेगा। आपसे हमने पहले चर्चा करने पहले कहा था आपसे हिसाब मांगेगा। कौन सा? प्रेम का। अब 2 हिसाब, तुम्हारा ज्यादा कि हमारा है, ये हिसाब मांगेगा वो। रुपया पैसा का नहीं कि रुपया पैसा तुम गिनाने लग जाओ, वो नहीं मांगेगा। वो मांगेगा प्रेम का, ये सक्का सेवा, ये हिसाब मांगेगा। मोमिन की करे मोहम्मद। इसलिए ये मोहम्मद साहब, बोलो, आखिर के समय में बैठ करके इन मोमिनों की सिफारिश करेंगे। बताओ, ये मोहम्मद साहब आखिर में प्राणनाथ जी के साथ में आएंगे और बैठ करके तुम्हारी सिफारिश करेंगे। जिस तरह से न्यायालय लगता है, कोर्ट कचहरी लगती है, न्यायाधीश बैठता है, और उनके साथ में कौन बैठता है? स्टेनो बैठता नहीं बैठता है। बोलो, फिर वो फाइल उठा के देता है, ये फाइल है, इनका कोर्ट नंबर ये है, पेशी नंबर इनकी ये है, तारीख इनकी ये है, इनकी फाइल में ये लिखा हुआ है। उस समय वो सिफारिश करेंगे कि इन्होंने
बहुत अच्छी तरह से भजन किया, भक्ति की है, प्रेम किया है और सेवा की है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे आखिर में। अकले भाई लोक में सब होवे, समझे नहीं? इस लोक दुनिया के अंदर में बहुत सी अक्लें बुद्धि हुई हैं, बहुत सी, कितनी अक्लें हुई हैं, मतलब कि अलग अलग बुद्धियां हैं। और कोई जो है ब्रह्मा की बुद्धि लेके बैठा हुआ है, कोई विष्णु की बुद्धि लेके बैठा, कोई शिव की बुद्धि लेके बैठा हुआ, कोई माताओं की लेके बैठा हुआ, कोई इसके लिए बैठा नहीं बैठा, बहुत सी हुई हैं, अपनी अपनी बुद्धि लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बुद्धि किसी के पास में नहीं है। इस बुद्धि का नाम है जागृत बुद्धि, समझे नहीं? इस बुद्धि का नाम है जागृत बुद्धि। ये बुद्धि मिलती है तारतम से। जागृत ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय कीनो, वो निर्णय कर सकती है। बहुत सी बुद्धियां हुई हैं, वो काम नहीं आएंगी, लेकिन ये बुद्धि मिलेगी तारतम की। 14 तब को मिले सब में यकीन, सब लोग यकीन लेके आएंगे, तब वो अक्षर अक्षरातीत बिन रहे न कोई और। ऐसे समय में क्या होगा? सिर्फ अक्षर और अक्षरातीत दो चीजें हैं, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत। ये ब्रह्म सृष्टि इनके सिवा किसी को नहीं पहचानती है, चाहे कितनी बुद्धि हुई हो। समझ लो साथ जी, अकल बुद्धि दुनिया में चाहे कितनी हुई हो, लेकिन ब्रह्म सृष्टि अक्षर की धाम धनी की सिवा दूसरी को नहीं पहचानती। नूर और नूर तजल्ला जाहिरों में सब डोर। इसी का नाम है नूर नूर तजल्ला। कतेब भाषा में नूर कहा जाता अक्षर ब्रह्म को, नूर तजल्ला अक्षरातीत को कहा जाता है। इनके सिवा ये ब्रह्म सृष्टि किसी को नहीं पहचानने वाली है। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उड़ बैठे अक्षर, जब नूर जलाल अक्षर ब्रह्म ये खेल देख रहा है, स्वप्न देख रहा है, जब उसकी नींद खुलेगी सब उठेंगे एकदम से, उस समय पर क्या होगा? जब धाम को याद करें चित चुभइयों करे। जो लोग याद करेंगे धाम को क्रम से अपने हृदय में, जिसके अंदर में जो क्रम याद आएगा, किसी के अंदर में याद आएगा परम धाम रंगमोहर, किसी के हृदय के अंदर में आएगा अक्षरधाम, और किसी के हृदय के अंदर में आएगा केवल ब्रह्म, किसी के हृदय के अंदर में सत्स्वरूप, और किसी के अंदर में साबलीग। किसी मतलब ये लीलाएं याद आएंगी, वैसे उसमें वो अखंड होता जाएगा। लेकिन ब्रह्म सृष्टि तो अपने घर परम धाम की है। मोमिन मिलावे को जब ये करे याद, जब ये याद करेंगी मोमिनों की भीड़ मिलावा को, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद, तब 8 बिस्त उठेंगी। साथ जी ये है मूल बात। जो ईमान ले के सोवे बीच कबर। बोलो श्री प्राणनाथ। जो इसको सुनकर, इसको समझकर, ईमान ला करके वो सो जाता है, मतलब कि भूल जाता है, भटक जाता है, गौर नहीं करता है, इसको महत्व नहीं देता है, उसी का नाम है कि ये कबर है। समझे? क्या है? ये देह रूपी कबर है। इस देह रूपी कबर के अंदर में आत्म अनभिज्ञ है, सो रही है, इसका नाम है मुर्दा। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद जो भटक जाता है, समझे नहीं, उसको बोलते हैं कि वो मुर्दा है। और जो इसको सुन करके समझ करके जग जाता है, इसको बोलते हैं कि कब्र से मुर्दे उठ जाना है। इतना समझाना था उसको, और कितनी बड़ी चर्चा करती बताओ आप। समझाना इतना था, लेकिन इतनी बड़ी चर्चा हुई साथ जी कि यदि कोई सुन करके समझ करके फिर भटक जाए तो समझ लेना कि वो कब्र में मुर्दा सो रहा है। और समझ करके जग जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो समझ लेना कब्र से मुर्दा जग गया। उसी का नाम जागनी है, उसी का नाम क्यामत है। जागनी का नाम ही क्यामत है। क्यामत कोई भय नहीं है, कोई बवंडर नहीं है। जागनी का मतलब है कि जग जाओ। क्यामत का मतलब है कि आप जो है समझ जाओ। यूं उठेंगे मुर्दे कब्रों से क्यामत। ये ऐसे उठना है भाई, कब्र से मुर्दों को उठना है। इसलिए उसने पूछा था कैसे उठेंगे मुर्दे, इसलिए स्वामी जी ने मूल से समझाया। स्वामी जी ने उसको शुरू से समझाया। शायद आप लोगों के साथ कुछ हृदय में गया हो,
इतनी देर बोलने पर। तीन समय की रहमत करी महमदित, इस समय की रहमत खेल ये संसार में किया गया। ये दरवाजा खोलते जो आया जो, देखा ये जहां पिया प्राणनाथ जी ने ये ज्ञान सुनाया, जहां उसको वो भाग रहा था ना, उसका दरवाजा खुल गया। बताइए 8 दिन की बात कही थी, 3 दिन के अंदर में कल्याण हो गया। बोलो अब जोश आया जोर, आ गया जोश। अरे हमको अब आ गया, अब बुद्धि विवेक आ गया, ज्ञान आ गया और दरवाजा खुल गया। इन्होंने दरवाजा खोल दिया तारतम से। तब दज्जाल का प्यार करने लगा जोर। अब देखा दज्जाल दूसरे उनके साथी, उनने कहा भैया हमारा साथी जाके वो प्राणनाथ जी का भगत बन गया है, अब तो हमारी नाक कट रही, हमारी जो है बेइज्जती हो रही है। 1 नहीं 2 नहीं, ये तो लेन के लेन भाग गए भैया वहां पर। तो उन्होंने अब शैतान करना शुरू कर दिया। ले आया दिन तीसरे जान मोहम्मद ईमान, बोलो तीसरे दिन में ईमान लेकर के आ गया जान मोहम्मद। हकीकत मार्फत की हो पहचान, हो गया हकीकत मार्फत की पहचान करवा दी पिया प्राणनाथ जी ने। अब जान मोहम्मद और अव्वल खान, अब जब ये दोनों लोग जो हैं इतने बड़े श्रेष्ठ ज्ञाता ज्ञानी जब प्राणनाथ जी के पास समाज में आ गए, तब और मीना वहीं बैठे चर्चा में, ये लोग चर्चा में रोज आकर के बैठने लग गए। और मुसलमान वहीं सब, और भी ये लोग तो पन्ना धाम चले गए प्राणनाथ जी के साथ में। बताओ आप, ये लोग यहाँ से पन्ना धाम चले जाएंगे, वहां तक जाएंगे। इनको इतना ईमान आया। अब जहान मोहम्मद को इतना जोश आने लगा। पहले घबराता था कि हमको होता नहीं, अब तो उसको इतना आनंद आता है, जोश आने लग गया। श्री राज पकड़े इनको, सिर पर धरे, देखा इनका काम किसका हो गया, वो बैठा रह गया, वो भाव सिंह बैठा रह गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बताओ, और इनकी यहाँ पर इन आदमियों का कल्याण हो गया, इनको लाभ मिल गया। दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ। हाँ, उसको जोश आता था बार बार परख करके, तो स्वामी जी हाथ पकड़ते थे, भैया जोश ने तू सुंदर साथ है, अब ज्यादा उमंग मत करो। फिर सावधान हो वहीं जब सुने नाम लाहूत, लाहूत परम धाम का नाम सुन करके सावधान होता। तब फिर गिरे जोश में याद करे क़यामत, फिर गिर जाता, फिर क़यामत की बातें याद करता। यो चर्चा रात हो वहीं जब रहे पिछली घड़ी 4 घड़ी जब बाकी रहे, इतनी रात तक चर्चा चलती थी। तब साथ की विदा हुए फिर करे विचार, सब बात करते थे। तब श्री राजा रोक के डोले काट पोड़त, बैठते थे, कभी रोकते थे। पीछे साथी इन समय रास की रामते गावत, कोई रास की रामत गा रहा था। यो करते भौरो वही लीला वही बस 4 महीने तक यहाँ लीला होती रही। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साधन करा, हो रहा था, नित्य प्रति उत्सव कीर्तन होते। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, पठान फतेह मोहम्मद सेना का नायक था, उसने सुना कि अरे भैया हमारी जाति के लोग वहाँ उनके भक्त बन गए हैं, तो अंदर में ईर्षा आई, जलन आई। वो आया और आकर के क्या कहता है जान मोहम्मद से, जान मोहम्मद को कर दे बैरागी की, ए जान मोहम्मद क्या तुम ऐसे हो, तुम उनके बन गए हो, हमें बताओ क्या है उन बैरागी में, हमें करवा दो उनकी पहचान, हम जानेंगे जब हमको पहचान हो जाएगी। ऐसा उसने बोला। 40 हदीसें लिख दी जो इनके करे, देखा उसने 40 प्रश्न लिखे, जैसे भागवत के 40 प्रश्न थे, ऐसे इन्होंने 40 प्रश्न हदीसों के लिख के दिए जान मोहम्मद को। यदि इसके मायना कर देंगे तो हम जानेंगे कि ये वास्तव में आखिर समय के खुदा यही हैं, तो तहकीक जानियो वे खाविंद जमाने, आखिर समय के खावंद यही हैं। यदि क्योंकि ये खोल देगा तो वही तो होने वाला है। जान मोहम्मद आया स्वामी जी के पास, बोले हजूर ये तो ऐसे उसने हमको पत्र लिख करके दिया, प्रश्न लिख के दिया है अब्बल खान ने। क्या बोल रहे, तू ही करीम के मायने किल्ली रू अल्लाह की पावे, फतेह मोहम्मद ने दिया। बोले हाँ, बोले स्वामी जी बोलते बैठो पास में बिठाया, हाथ रखा, बोले करो तुम। जादू चल गई, चमत्कार हो गया। उसने खोल दिया जान मोहम्मद ने, 40% खोल के रख दिए, जाहिर कर दिए। बताओ, जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, देखा किल्ली अल्लाह कलाम मतलब कि तारतम, जब उन्होंने दी तो उनको तारतम की चाबी देते ही खुल गया, भेद खुल गए। तब जहान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम, अब जहान मोहम्मद को पहचान हो गई इन प्रश्नों की। अब वो गया, कहाँ पर गया,
तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, सारी बातें उसको खुल गई बातें। नजर भई मकामी ने किया दीदार परवरदिगार, परमात्मा का दर्शन मिल गया उसको। तब गया फतेह मोहम्मद पे पूछे तुम्हें सवाल। अब बोलो, जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास में गए जिन्होंने प्रश्न दिए थे, बोले ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, ये सब उत्तर ले लीजिए, आप दे दिए। अब हमारी एक काम करो, हमसे पूछ, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हाँ बोलो, बोला। जो इनका दे जवाब होवे तेरा मुझ पर बात यदि है। तुम हमको इसका जवाब दे दो तो तुम्हारी बड़े हमारे ऊपर उपकार होगा। खुदाई की सूरत का मुझे दे उत्तर। सुनना साथ जी, क्या खुदा परमात्मा की सूरत है, परमात्मा का स्वरूप है कि नहीं? बोलो, इसका तुम हमको जवाब दे दो बस, और हम कुछ नहीं पूछने वाले हैं। फरमाया फरमान हदीसों पर मेरी जमा खातिर, क्योंकि हदीसों में भी, फरमान में भी, सब में लिखा हुआ कि खुदा परमात्मा का स्वरूप है। रूए तरवी बिल लैलतुल मेराज एक कलाम और उन्होंने खोल के बता दिया, उन्होंने उस आयत चौपाई को खोल के बता दिया कि मोहम्मद साहब मेराज में गए, दर्शन में गए, वहां जाकर के उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके सामने रूबरू बातें की उस खुदा परमात्मा से, समझे? सामने जा करके की नहीं की। यदि तुम बोलते हो तो तुम लोग बोलते हो कि वो निराकार है, ये लोग क्या बोलते हैं? बेसब्बी है, बेनिमून है, बेचून है, बेचगुन है। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं? वो निरंजन है, वो निराकार है। हैं? पागल, ऐसा नहीं है। उसका मतलब यह है निरंजन, अंजन होता आंखें, निरंजन इन आंखों से नहीं दिखता, वो है तो वो शुद्ध साकार है, इन आंखों से, चाम की आंख से नहीं दिखता वो, समझे नहीं? रूह की आंखों देखिए आप, रूह की आंखों देखो, दिखेगा वो, समझे नहीं? उसका नहीं है आकार। यदि उसका आकार नहीं तो फिर किसकी पूजा करते हो? बोलो आप, किसकी आरती करते हो? किसको भोग लगाते? दीवार को, पत्थर को लगाते, किसको लगा रहे हो? हैं? सब लोग बोलते हैं वो निराकार है, निराकार है। अरे भाई, ये नहीं है उसका जैसा आकार, अर्थ समझिए, नहीं है उसके जैसा। दुनिया में उस परवर में जैसा आकार किसी का हो ही नहीं सकता है। चाहे तुम पत्थर में बनाओ, तुम चाहे कागज में बनाओ, चाहे कैलेंडर में बनाओ, किसी में बनाओ, उसके जैसा आकार कोई बना ही नहीं सकता है, समझे नहीं? तो बोलो, ऐसा लिखा है कि नहीं उसमें? उसका रूए, उन्होंने बता रूए तरबियतुल लैलतुल मेराज, कि जब लैलतुल मेराज के अंदर में मोहम्मद साहब गए, उन्होंने जाके दर्शन किया तो उनकी बातें हुई, ये बात सही है कि नहीं? अब फंस गया वो, क्या क्या झूठा कर देगा वो, कैसे बोल देगा? तो बोलो, हम इसका जवाब दीजिए आप। के दिल तुम्हारे सके देव जवाब बोलो, इसके लिए तुम्हारे अंदर में भ्रम है, शंका है, हमें इसका जवाब दीजिए। देखो, दुनिया वालों की यही गति है। वो बोलता है भैया बिल्कुल सही बात है, महराज में गए, दर्शन में गए, उनको दर्शन भी हुआ, बातें भी हुई, ये लिखा भी हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब वो सही बात है तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते? हाँ। जाहिर कर हम ना सके, देखा, ये है उन लोगों की दिक्कत, इस बात की परेशानी है। बोले हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, हम जाहिर करेंगे तो हमको मार देंगे, समझे? हम जाहिर करेंगे तो हमारी समाज के अंदर में कोई प्रकार से रहने लायक नहीं बचेंगे। तो हमको मारते कहीं न जाए, इसलिए हम नहीं कह सकते, वो मारते हैं हमें। जो भी सही कहेगा, आज हाल यही है, सही ज्ञान की वार्ता करेंगे तो बड़े लोग बैठे होते हैं, बोले सही नहीं कहना, झूठे करो, झूठा करोगे पूछते रहोगे, और सत्य बता दोगे कोई नहीं पूछेगा, समझे? दुनिया की राह है। इसलिए बोले हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले बादशाह ईमान लाएगा, उसके पीछे हम ईमान लाएंगे। हाँ, हदीसों भाई मायने अब तुम्हारा क्या बसाए? जब हदीसों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो तुम सत्य कहने में क्यों विचलित होते हो? तब फतेह महमद बैठ गया, जोरो बादशाह अरे दीन, हल्ला न करो, जब तक दीन धर्म के अंदर में हमारा बादशाह नहीं आएगा तब तक हम कैसे आ जावे? सबकी इच्छा थी कि हम प्राणनाथ के दिन में आ जाएं, सबकी इच्छा थी हम प्राणनाथ के भक्त बन जाएं, लेकिन उनके जो सरा के, सत्ता के, सरकार के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि यदि ये चले गए, आज भी हिंदुस्तान में यही है,
आज यदि हकीकत कहने वाला है, वास्तविकता कहने वाला है, उनकी जड़ की बात को बताने वाला है, मूल की बात पोल खोलने वाला है, तो वो है निजानंद, वो है प्रणामी धर्म सुंदर साथ जी। और हम लोग जब खोलते हैं तो हमारे लोग भी नहीं खोलने देते। बोलो आप, हमारे लोग भी बोलते हैं अभी खोल दोगे तो हमको कहेंगे हमारे मोहल्ला में मुसलमान आ गए। बोले भैया ये मुसलमान समाज आ गया, होता नहीं होता। अब करते करते रहोगे दब जाओगे, बंद हो जाएगा। अरे जब आप जाहिर करते रहोगे एक ना एक दिन तो हो जाएगा ना डरपोक। इसलिए ना वो करने देते ना तुम करने देते हो असली बात। इसलिए आप लोगों को ये बात सुनने मिली नहीं, आप लोगों को ये परम तत्व गुह ज्ञान हमारी बंद हो जाएगा। हर कोई अपनी अपनी के लिए डर रहा है। तब जहान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान देखा, है। जब जहान मोहम्मद कहता है फतेह मोहम्मद से, तुम्हारा ईमान बादशाह पर है, तुम्हारा ईमान खुदा पर नहीं है। बताओ, तुम्हारा ईमान कुरान पर नहीं है, तुम्हारा ईमान हदीसों पर नहीं है। इसलिए हिंदुओं का ईमान वेदों पर नहीं है, हिंदुओं का ईमान शास्त्रों पर नहीं है, पुराण पर नहीं है, समझे नहीं। उनका ईमान पंडितों पर है, उनका ईमान ढोंगियों पर है, उन पर ईमान है। इसलिए बताओ, इसलिए स्वामी जी दोनों बातें खोल रहे हैं, दोनों जाहिर कर रहे हैं, नहीं लेने देते हैं। ऐसा तुम क्यों कहो जब देखो हक पहचान। तो कहता भैया तुम ऐसा क्यों कहते हो, जब तुमको हक की पहचान हो गई, बादशाह आवे ना आवे, समझे नहीं, और जावे ना जावे, लेकिन तुमको पहचान हो गई, तुम तो अपनी आत्मा कल्याण कर लो। एक खटपट भाई आपस में, तब इन्होंने छोड़ दिया, हो गया खटपट, झगड़ा शुरू हो गया। बोले नहीं बादशाह आएगा तभी हम आएंगे, बादशाह नहीं आएगा तो तुमको ही मार देंगे, तुमको भी नहीं जाने देंगे। जब बादशाह नहीं आएगा तो हम तुमको भी नहीं जाने देंगे। ले पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया। हाँ, तुम मने करो जान मोहम्मद खुद जावे नहीं निदान। देखा, बोलने लगे जान मोहम्मद को मत जाने दो। बताओ, अब इतना हो गया, आप भी नहीं जाते हैं, उनको भी नहीं जाने देते हैं। यही हाल संत जनों का है, ऐसे ही सन्यासियों का है, ऐसे ही आप सब के सब मिल गए हरिद्वार कुंभ के मेले में। बोले नहीं जाना, जाओगे तो हमारा सनातन है, पुरातन है, प्राचीन है। तो प्राचीन है तो स्वामी जी ने जवाब दिया, फिर क्यों बोल गए, हप हो गए, सब चुप हो गए, नहीं हो गए। ये मायना है साजिया, तुम हकीकत समझो तो अच्छी बात है, इसी का नाम हकीकत है, इसी का नाम पूर्ण पहचान मार्फत कहा जाता है। मिल पठानों ने किया जान मोहम्मद को देखा, अब पठान इकट्ठे हो गए और मिलकर के बोलते हैं जहान मोहम्मद, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो श्रेष्ठ था, मना किया, हे मत जाओ बैरागी के पास, मत जाओ स्वामी जी के पास में, उनके यहाँ नहीं जाओ। तू क्यों बैरागी के कदमों लगे, ते क्या जानिया मोमिन। अरे क्यों जाते हो तुम उनके पास में, बड़े अपने आप को मोमिन समझने लग गए, उसको खंडनी करने लगे। लड़ाई होने लगी, सुनी श्री जी साहिब जी ने बात। जब लड़ाई होने लगी तो पता चला स्वामी जी को, अरे अब झगड़ा बढ़ गया है। तब वर्जा जान मोहम्मद को जिन तुम जिद करने स्वामी जी कहते भैया मत झगड़ा करो ना, जिसको आना हो आ जाए, नहीं आना नहीं आवे, झगड़ा करने वाली बात नहीं है। ये तो अमल दज्जाल, सो तो जाहिलों का बाप। यही है दज्जाल, शैतान, जो सबके ऊपर में शैतान करता है। इनसो छले छूटिए, तुम जिन जोरा करो। समझे नहीं, ये तो बाजी छल की, वो छल की उल्टी री, तो इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकसा जीता, निकला कोई, छल करना पड़ता है। भगवान ने भी छल किया है, मान नहीं सके बाली को, बताओ आप मार सके? भगवान कहलाने वाले बाली को नहीं मार सके, था नहीं, उसको मारते थे तो उसका आदि शक्ति चली जाती थी, छिप करके भी मारते तो हालत खराब हो रही थी, नहीं। इसलिए बोले ये छल से, ये माया छल है, इसको छल से ही जीतना पड़ेगा। तब जान मोहम्मद ने कहा मोए दज्जाल लगा। हजूर पिया प्राणनाथ जी से कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं आवे नहीं आवे, हमें क्यों मना करता है? हमने तो अपनी नजर से देख लिया और पहचान कर लिया, इसलिए हम तो आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं तिनका कहा क्यों करूं, ईमान खतरा होवे। मैं उनका कहना मानने वाला नहीं हूं, अपने धर्म पर ईमान लेके आ गया हूं मैं, इसलिए मैं डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं तो साहिब देखिया, जाहिर अपने ने देखा, मैंने देखा साहेब को नजर से, अपनी नजर से देख लिया है।
हम आप फिर कभी मिलते हैं क्या साहब ऐसे? हम छोड़ने वाले नहीं आपके चरण। इसलिए ये लोग खतरा करते हैं, हमको परेशान करते हैं, मारते हैं। पठानों पर यान किया, जान में मत डाले मारे। अब ये नहीं मानता है, तो उन्होंने एक विचार किया कि आज अपन जहान मोहम्मद को जान से खत्म कर देंगे। इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार, इसने हमारे धर्म से छोड़ दिया व्यवहार, भगा दो उसको, मार दो। पहले तो बैरागी से करे लड़ाई जो। ऐसा करो, पहले बैरागियों से लड़ते हैं, पहले स्वामी जी से, इन संतों से जाके अपन लड़ेंगे। चलो आप उसमें सब मिलके करने लगे चोर। आए मिलकर के, सब मिलकर के आए, जैसे वहां हुआ था। कहाँ हुआ था याद है आपको? मस्कत बंदर में आए थे और स्वामी जी बोले तू दुनिया को कहाँ पुकारे, ये दुनिया अपना हार करती है, वहाँ सब सियाने अपने मस्त हैं। यही हाल यहाँ पर हुआ है। एक एक निशान देते हैं लाल दास जी महाराज जी, एक हिंदू का दिया तो एक मुसलमान का दिया। इसलिए यहाँ पर वो मिल करके आएंगे रात्रि में। जब रात को मिलके आए जने 10-12 लोग आए मिलकर के, लेके बड़े बड़े डंडे लेकर के आते हैं। बोले लड़ेंगे आज, झगड़ा करेंगे। आ गए यहाँ श्री जी साहब जी बैठे थे, आगे हुसैनी बचे। और शिव जी साहब जी बैठे थे, तब से हुसैनी थी, एक तरफ भागवत थी, एक तरफ कुरान थी। आप जो है बैठ करके चर्चा वार्ता कर रहे थे, भीड़ भरी बैठी हुई थी वहां पर। अब आ करके वो लोग क्या कहते हैं, मजलिस भर के बाजू दो है। इसको बोलते हैं मजलिस शब्द बोलते हैं। दो बाजू भर के, जैसे यहाँ बैठी दोनों बाजू भर करके ऐसे बैठे थे। मोमिनों आगे किताबें रहे लोग, और सबके सामने किताबें रखी थी और स्वामी जी साहब कर रहस्य खोल के बता रहे थे। दो बाजू दीवी पीतल की है, बड़ी ज्योत, बहुत ज्योति जल रही थी, दीपक जल रही थी। चर्चा आपस में करे श्री जी संग मोमिन। हाँ, सब लोग चर्चा हो रही थी यहाँ स्वामी जी की। देख दज्जाल मजलिस करने लगा। सो आए वो लोग मिल करके मजलिस में आकर के वो हल्ला करने लगे, शोर शराबा करने लगे। ए भगत जी क्या है? ए भगत जी आकर के, ए भगत जी ये क्या कर रहे हो? ऐसा आकर के उन्होंने जोर से आवाज लगाई। तुम टीका माला देखा, और क्यों टीका, तुम टीका लगाए हो, माला पहने हो, धोती पहने हो, हमारी कुरान जी हो, हमारी कुरान को पकड़े हुए हो। ये रवा है नहीं जो तुम कहो। ये रवा नहीं, ये रिवाज नहीं है, ये रिवाज नहीं है। आप हिंदू हो, धोती पहने हो, पोती पहने हो, तिलक लगाए हो, माला लगाए हो, हमारी कुरान को मत छुओ। बोलो ये नहीं है, हम ही छू सकते हैं। नाम पाक है, चाहे जितने नापाक हो, समझे नहीं? सबके सब गंदे के गंदे, उनके खान गंदा, पीन अन्ना, उनकी रहनी, उनके पास बैठो तो स्मेल आती है। बोलो अपने आप गंधाते रहते वो लोग, उनका नाम सुनते ही लगता है कि इनके पास बैठने मुश्किल है। तो हमको बोलते हो जो पवित्र हैं, जो यहाँ पर धर्म की बातें कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना, हमारी कुरान को मत छुए। अच्छी बात है, क्यों भाई? हाँ, तब श्री जी ये कहा हम बताते हैं तुम। ए भाई हम तुमको मना करते हैं, हम तो परमात्मा अक्षरातीत को और उस खुदा को, नूर जमाल को, दोनों को बता रहे हैं कि दोनों एक ही हैं। हम तो प्रेम मोहब्बत बांध रहे हैं यहाँ पर, खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में। हम तो दोनों की प्रेम मोहब्बत बांध रहे हैं, एक कर रहे हैं। यह सिद्धांत यदि तब से चलता होता, आज विश्व के अंदर में कोई झगड़ा होता ही नहीं, कोई तू मैं होती नहीं। आज भी निरानंद संप्रदाय के अंदर में ये जो वाणी है, इसमें इतना बल है कि पूरे ब्रह्मांड को एक कर सकती है, एक है। लेकिन सब लोग अपनी अपनी पकड़े हुए हैं, अपनी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। झगड़ा इसलिए बढ़ता है। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं तुमको किसने कहा भैया, हम तो यहाँ पर प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तुम कैसे जल्लाद हो, तुम कैसे शैतान हो? परमात्मा खुदा की उस बात को तुम ढांकने आए हो। हम खोल रहे हैं, हम लोगों को मिला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और तुम उसको ढांकने आए हो। है शैतान, तुम्हारा जैसा शैतान ही कोई नहीं होगा, इसी का नाम इबलीस है। तब जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किने बताया? देखो भाई, जहान मोहम्मद बैठे थे स्वामी जी के पास, खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, हे भाई तुमको किसने बताया है? क्योंकि वो सबसे बड़ा था, ज्ञान में विद्वान श्रेष्ठ था, वो सबसे, वो खड़ा हो गया। मैं तो तुम्हारा उस्ताद, हम तुम्हारे उस्ताद हैं, हम तुमको तालीम देते थे, तुम आके यहाँ कौन हरकत करते हो? किसने तुमको भेजा है? कैसे तुम ऐसे कर रहे हो भाई? बातें करने लगे, बड़े हो तजीब, बड़े अपने आप को बड़ा कहते हो हैं?
हमारे सामने दम मारोगे क्या तुम? यो करते जोश में इनको जबराइल हुआ। देखा स्वामी जी के पास में दूसरा सुंदर साथ बैठा था, उसका नाम मीन भाई था, और उसको वो खड़ा हो गया, ए भाई क्या है, कैसे शब्द बोलते हो, कैसे कह रहे हो? दूसरा खड़ा हुआ, अब देखा तीसरा खड़ा हो जाएगा, आया जोश गाजी खान देखो अब तीसरा, अब गाजी खान, यहाँ भी भीड़ बैठी थी, यहाँ भी इतने लोग थे स्वामी जी के भक्त, उनके शिष्य उनके सुंदर साथ थे, वो खड़े हो गए। जैसे ये खड़े होते गए वैसे वैसे वो पीछे पीछे होने लग गए, आए थे बड़े हाँ सीना तान करके, और जहां जब ये खड़े होने लगे तब वो क्या कहते हैं, यारो भगो भगो जल्दी चलो, जिमी फ्री, मतलब कि ये लोग हमारे ही बदल गए, इनका ही ध्यान इनमें लगा हुआ है, हमें तो क्या है, हम तो चले आए थे डंडल, अब बोलते भगत जी हम जा रहे हैं, भगत जी बचाओ बचाओ, नहीं तो हम मार देते वो लोग हमें। भगत जी हम जाते हैं, हमको देखा, यदि वो ये नहीं कहते कि भगत जी हमें माफ करो तो फिर ये बचने वाले कोई नहीं थे। बताओ, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल साफ हो गए, हो गया, बोले वही डंडा मारा तो साफ हो जाता है, इसलिए भाग कर गए भैया, नहीं तो उनके प्राण बचने वाले नहीं थे। ऐसा मत समझो, स्वामी जी के पास में सब कुछ है, सब लोग खड़े हुए हैं, आपको मालूम होना चाहिए, यही तो अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं, यही तो ब्रजमंडल में आए थे, वहां तो आती थी पूतना, वहां तो आता था आकासुर बकासुर, वहां आता तरणावत, कितने आते थे वो लोग, किसी को मिला कभी या किसी ने अस्त्र उठाया अपने आप चले जाते थे, सब नाश हो जाते थे, ऐसे हैं। इसलिए बोले भगत जी हमें जाने दो, माफ करो, बचाओ हमें, बख्शो। देखा सब भग गए उठ करके, और अपनी सिपाही में अपनी गिरोह में जमात वहां जाकर के बोलते भैया बड़ा जादूगर है यार, हाँ यार बड़ा जादूगर हमारा, बोले भैया ऐसा बोले जादूगर नहीं होता तो तुम्हारे लोग थोड़ी पागल हो जाते, जादूगर है तभी तो सब पागल हो गए, ये ऐसा जादूगर है, ऐसे जादू तुमने कभी नहीं देखा होगा। इन समय भाव सिंह का वादा हुआ, लेकिन अब इत्तेफाक की बात है कि भाव सिंह मर गया, भाव सिंह के यहाँ पर आए थे और भाव सिंह को मौत आ गई, वो चमत्कार मांगता रहा, हमें चमत्कार दिखा दो, बस वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब जोर किया दज्जाल ने, जोर बड़ा हुआ, मिल गया, क्योंकि उनके सेना नायक थे वही फतेह मोहम्मद, वो सेना नायक था, उसने कहा मौका मिल गया, अब राजा की जगह पर तो यही बैठा है अभी तो, उसने आदेश पारिश कर दिया, जहां पर बैरागी मिल जाए, जहां पर संत लोग मिल जाए, इन सबको पकड़ करके कैद में डाल दो, जितने भी हैं यहाँ पर औरंगाबाद में ढूंढ के काट के सबको जेल में डाल दो। बताओ आप, मौका मिल गया ना अब आपको उसको, अब देखना। हाँ फिर श्री जी साहब जी उनके पूरे रह गए, और श्री जी साहब जी उसी के मोहल्ला में, उसी के पुर में बैठे हैं, उसके घर के पास बैठे हुए, और वो आदेश दे रहा है कि ढूंढ लाओ बैरागियों को। बताओ आप, सब जगह ढूंढ रहे बैरागियों को, और बैरागी मिलते हैं, किसी को दिखता ही नहीं है, सारे बैरागी सब सुंदर साथ वहीं पर हैं, और जो देखते किसी को भी नहीं आता समझ में। बताओ, ये लीला होती थी ना ब्रजमंडल में, जब पकड़ करके गोपियां ले जाती थी, हमारा मक्खन खा लिया है ले जाओ, और पकड़ के जाए तो उन्हीं के घर वाला है, उसी को दिखाते थे, किसको ले जाओगे, ये वो नटखट हैं, ये लीला करने वाले हैं, जब आ जाएंगे लीला करने में तो, और वही मोहल्ले में बैठे हैं, उनकी आंखें में अंधेरा छाया, दिखते ही नहीं है, और बैठे वहीं हैं। बताओ, हाँ मुल्ला के घर करते विश्वास, बैठे थे वहीं पर बैठे थे, उनको कोई प्रकार का भी ये नहीं है किस तरह से वाक्य बदल जाएगा, वातावरण हो जाएगा। लगे कुरान उतारने, लोग दिखाया, देखो वो तो कुरान उतरवा रहे थे, उसको लोग दिखा करके मुल्ला को, वो तो राजी भैया बैठे, लालदास जी भी साथ में बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हुए हैं, उसी मोहल्ला में बैठे हुए हैं। हाँ 3 दिन तारे ढूंढे शहर में, ढूंढ एक दिन की बात छोड़ दो, 3 दिन रहे उनके शहर में, घूमते रहे और कोई नहीं मिला उन्हें। भवानी भट्ट मिला, किया दिन पर जो बेचारा भवानी भट्ट था, वो उनको मिल गया, तो उनसे पूछा भाई कहाँ गए तुम्हारे संतजन बैरागी लोग, बराई के बाग पे छूटा है जो भट्ट भवानी, हमें क्या पता कहाँ पर है, वो तो छूट गया, चल के आ गया, हमें दिखाओ बैरागी, हम ढूंढ सके। अब यदि आप वाणी पढ़ते होगे तो आपको आनंद आएगा,
तब आपको पता चलेगा श्याम इमन जीवी बचोगे और खैर कहूं नहीं। समझे, वाणी में आया हुआ है, श्याम इमन जिमी बचोगे और खैर कोई, मतलब कि तुम कहां पर बचोगे? जिस तरह से पहले चक्की चलती थी, माताएं पीसती थी, बीच में खूंटी होती थी, समझे, खूंटी होती थी, उसमें फिर दाना डालते थे और वो पिसता रहता था, आता था। लेकिन जिस दाना ने खूंटी में फंस गया, खूंटी में जो छेद है उसमें जिस दाना ने अपना स्थान बना लिया, तुम रात दिन चलाते रहो, रात दिन चलाते रहो, वो तो सेफ है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए जिसने धनी के चरण पकड़ लिए, उनके छत्र छाया में जो बैठ गया, तुम जहां चाहो ढूंढते रहो, जहां चाहो डंडा लेके जाओ, तलवार लेकर के जाओ, जितनी कहा कुछ करो, तुमको दिखने वाला नहीं है। इसको बोलते श्याम इमन जिमी। वो श्याम इमन जिमी किसको बोलते हैं? श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी, साक्षात गुम्मट जी, समझे नहीं? उनके श्री चरणों में ही हम सबका रक्षा है और खैर कहीं नहीं है। साथ जी तब भड़कल दरवाजे लोगों दिया जवाब। अब लोग जब मिले तो बोले भड़कल दरवाजा, आज भी भड़कल दरवाजा है, निशान है उनका। बोले बैरागी तो चले गए, तुम कहाँ ढूंढते हो? बैरागी तो है ही नहीं यहाँ पर। बैरागी तो जात रहे, तुम जिन भटको इन बात। क्यों ढूंढ रहे हो? बैरागी तो चले गए भैया यहाँ से। जहान मोहम्मद आया फतुल्लाह के घर। अब वही जहान मोहम्मद फतुल्लाह के यहाँ पर आए, जहाँ स्वामी जी बैठे, और क्या कहते हैं? हाँ, बैरागी देख के पूछी श्री जी की। अरे श्री जी साहब जी कहाँ पर हैं? श्री जी साहब जी बैठे हैं इस हवेली में। ये बैठे श्री जी साहब जी, कहीं गए कहाँ हैं? ये बैठे हैं। ये तो ठोर दज्जाल की तुम। अरे वो डर गया जहान मोहम्मद, कहीं दज्जाल को पता न चल जाए, उसको दुख होता है। वो बोलता है नहीं, स्वामी जी को यहाँ से लेके चलो, इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत। अरे अभी इतना दिन तो हो गया ढूंढते ढूंढते, जब तक भी बैठे रहे उनको दिखने वाला नहीं है। लेकिन बोले नहीं, क्योंकि संसार है, ये दुनिया है, इसलिए बोले यहाँ से फिर निकलना पड़ा। लड़ेगा तुमसे जो, ये लड़ेगा, आपको परेशान करेगा, सिताब निकलो यहाँ से, मोहे दिखाओ श्री जी साहब। इसलिए हमें श्री जी साहब जी का दर्शन करवाओ और यहाँ से सब लोग निकल लो। साथ ले आए कदमों हकीकत कही तब। सब सुंदर साथ आए और प्रणाम किया। जब तक लगा दिन डूबने श्री जी साहब जी बेले लाता। इसलिए लालदास जी और श्री जी साहब जी और सुंदर साथ जी 7 कोस तक चले गए। तफसीर लिखते मुल्ला के छोड़ी दिन की आस। उसको छोड़ करके आप आगे चले गए, चरणदास को तफसीर छोड़ी दिन टोल वहीं पर छोड़ दिया। 7 कोस चले गए, मैं भाव सिंह लश्कर। पहले कोस चलता था, फिर मील चलने लगी, फिर किलोमीटर चलने लगा, समझे नहीं? तो कोस कितना लंबा होता था, 7 कोस तक चले गए, इतनी लंबी चो चले गए। से राह चल के मिला राम में भीम। हाँ, राह करके भीम सिंह मिले, तिनको ले आए बुढ़ान पर कहीं भी तक सवेरे। सारी बातें उनसे कहीं आके। मैं आया तुम्हारे दीदार को, कोई दिन रहा कदम। राज सिंह राणा का भाई उदयपुर का यहाँ दर्शन करने आया, बताइए। बोलते स्वामी हम तो दर्शन करने आए, और एक भाई था बैरी साल, वो लूटने आया था, पागल। 3 से सवाल लिखाए कुरान के, ले जाओ मलुक चंद। जाओ मलुक चंद तुम लेके जाओ, और उनको बोलना हमारे प्रश्न का जवाब दो। भेजे औरंगाबाद फतुल्लाह पर। फतुल्लाह के पास में प्रश्न लिख करके भेजे। एक हिदायतुल्लाह काजी पर, एक दीवान खाते। 5 पत्र लिख करके भेजे स्वामी जी ने, 3 जिल्दे तीनों पर, और लिखी हकीकत। और हकीकत उसमें लिखी पत्रों में। रुक्का दलील खान पर सही हकीकत क़यामत। सारी बातें क़यामत की लिख करके भेजी। वीर जी पटवाओ औरंगाबाद से बदला। जाओ देखो, फिर से जहां जाते हैं वहां पर फिर मौत के मुंह में फिर भेज देते हैं सुंदर साथ को। बताओ आप, अभी मौत के मुंह से निकल करके आए लालदास जी, फिर भेज देंगे दिल्ली। बताओ, मतलब स्वामी जी की बात को कोई टालता नहीं है, और जाने को तैयार बैठे हुए हैं सब। इन्हें आकोट से विदा किए, क्यों ये होए पहचान। कैसे भी करके इनको पहचान, एक बार नहीं 2 बार इनको अपने को सचेत करना चाहिए। श्री महामती का मोमिनो, ये औरंगाबाद की वृतांत है सुंदर साथ जी। अब आकोट की कहो जो भी तक है गुजरत। इसलिए आप जानते हैं आकोट कहा जाता है फोर्ट, किला। और हम तुमको उस आकोट की बात बताने वाले, बहुत बड़ी प्रसंग है, शुक्राना है और गजब की चर्चा है इसमें सुंदर साथ जी। नहीं हो सकेगा, हो ही नहीं सकेगा।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। कल शुक्राना होगा सुंदर साथ जी, और हो सकेगा संक्षिप्त में यदि तो रामनगर का हम चाहते थे परसों